हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वंस अगेन मैं हेमंत शाह आपका मैथ्स एजुकेटर लर्निंग पॉकेट के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम एवरीवन। चलो, सारे बच्चों का आज के इस शानदार सेशन में स्वागत है। और टॉपिक आपको पता है, हम लोग अरिथमेटिक डीआई पढ़ रहे हैं, जिसके ऊपर अभी तक 5 सेशन हो चुके हैं। तो आज का जो सेशन है वो हमारा छठा सेशन है, बराबर। चलो, बाकी बताइए कैसे हो, क्या हाल चाल है आप लोगों का? हैं? एकदम बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो, फिज़िकली फिट हो, मेंटली फिट हो, और आप अपनी जो भी तैयारी है उसी को लगातार आगे बढ़ा रहे हो, यही उम्मीद हम आपसे करेंगे, बराबर। तो शुरू करते हैं बिना वेट किए आज के सेशन की शुरुआत एक छोटे से मोटिवेशन कोट के साथ। यदि आप उस व्यक्ति को खोज रहे हैं जो आपका जीवन बदलेगा, है ना, हम आप खोज रहे हो ना उस इंसान को जो कहीं ना कहीं आपका जीवन बदलेगा, तब आपको चाहिए कि आप स्वयं को शीशे में देखने की आवश्यकता है। तब आपको क्या करना है, अपने आप को ही शीशे में देख लो, क्योंकि अपने आप ही आप ऐसे व्यक्ति हो, वही आपके जीवन को बदल सकता है ना। तो किसी पे एक्सपेक्टेशन रखने का नहीं है, जीवन अपना है, हमें बदलना है तो हमें खुद मैदान में उतरना पड़ेगा, हमें खुद लड़ना पड़ेगा। सिंपल सेंस है। तो किसी को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वही खुद आप ही हो, वही आप हो जो अपने जीवन को बदल सकते हो। तो बस एक शुरुआत की ज़रूरत है, एक हार्डवर्किंग पर्सन, एक हार्डवर्किंग नेचर की ज़रूरत है, और एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है। सब कुछ बदलेगा, ज़रूर बदलेगा, एक दिन वक्त अपना भी आएगा। यही उम्मीद के साथ आज के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करेंगे। टॉपिक आपको पता है ऑलरेडी, अरिथमेटिक डीआई हम पढ़ रहे हैं, बराबर। लगभग अभी तक हमने 100 जितने क्वेश्चंस, 90-95 जितने क्वेश्चंस कर लिए। मान के चलिए लगभग मैं 2 सेशन और लूँगा, बोला है ना। 125-150 जितने क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद तो फिर देखो मैं 1500 भी करा दूँ ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको चीज़ों को समझना है और इनको करना है। ओके, चलो तो शुरू करते हैं आज के सेशन का हमारा सबसे पहला सेट। बराबर आराम से पहले पढ़ना है, समझना है, फिर शुरू करते हैं, है ना। देखो क्या बोला है, लाइन चार्ट शोज द टाइम टेकन बाय 5 पाइप्स। अच्छा, यानी कि इन शॉर्ट समझ के चलिए, पाइप एंड सिस्टम के ऊपर पूछा गया एक बहुत प्यारा सा सेट नज़र आ रहा है। टाइम एंड वर्क पे भी हमने देखे थे, याद है ना। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हर चैप्टर से 2-2, 4-4 सेट हम ले लें, ताकि एक आपको एग्जैक्ट आइडिया आ जाए कि इस टाइप के सेट्स एग्जाम में बनेंगे, है ना। क्या बोला है, 5 अलग अलग पाइप है ABCDE टू फिल अ टैंक P एंड टैंक Q इंडिविजुअली। अच्छा, टैंक P को और टैंक Q को इंडिविजुअली फिल करने के लिए पांचों 5 पाइप को कितना समय लगता है ना, वो आपको पूरा डेटा दिया है। इधर देखते जाना, ये डायमंड जैसा शेप है वो क्या बता रहा है, टाइम टेकन टू फिल अ टैंक P। और ये जो स्क्वायर जैसा शेप है वो क्या बता रहा है, टाइम टेकन टू फिल अ टैंक Q। चलो तो एक काम कर लेते, सबसे पहले तो देखो मैं क्या करूँगा, तो आपको पता है हम लोग ऐसे ऑलरेडी सेट पहले कर चुके हैं। तो पहला तो काम हम क्या करें, टैंक P को फिल करने के जिनको जितना समय लग रहा है ना वो लिख दूँ, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका LCM लेके क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल देंगे। ये तो अपने को कर ही देने का है बिना सोचे समझे, है ना। पहला काम तो आप ये करिए। चलो तो अगर मैं टैंक P की बात करता हूँ तो उसको देखो, पाइप A है वो 16 घंटे में फिल करती है। इधर देखते जाना, A का समय है वो 16 घंटा है। एक काम करो ना, दूसरे वाले पेज पे ले लूँ, क्योंकि अपने को दोनों का बनाना पड़ेगा ना, तो एक पे ऊपर तो वैसे भी आने वाला नहीं है। तो एक काम कर रहे हैं, मैं नेक्स्ट वाले नए वाले पेज पे अच्छे से बना दूँ, है ना। 2 पाइप है, क्योंकि सॉरी 2 टैंक है, टैंक P भी है और Q भी है, दोनों की चीज़ें बनानी है ना। चलो तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टैंक P का। चलो 5 पाइप कौन है, ABCD और E, देखते जाना। बराबर सिमिलर में हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर टैंक Q का भी ले लेंगे, और इनको भी पाँचों 5 पाइप ABCD और E, देखते जाना। बराबर पहले तो फटाफट हम लोग सबका समय लिख देते हैं। चलो P के लिए देखो, A का जो समय है वो कितना लग रहा है, तो ये 16 है, ये 35 है, 16, 35, 42, देखते जाना। ये 16 है ना, 16, ये 35, ये आपका 42। चलो उसके बाद D और E और बचे हैं, देखते जाना। 16, 35, 42, इसका कितना समय है, 30 है,
और ये 30 में 2 कम यानी कि 28 है। देखते जाना 30 और 28 पक्का। आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। बैक जा रहे फिर। अब सेम वे अब हम लोग क्या करेंगे, क्यू को फिल करने के कितना समय लग रहा है वो आपको यहाँ से निकालना है बराबर। अब इन्होंने कुछ बोला नहीं है ना, ये आर्ट्स में है कि ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो मेरे हिसाब से इनको यहाँ लिख देना चाहिए था इन आर्ट्स। नहीं 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 नहीं, देखो लिखा ही है टाइम इन आर्ट्स। ओके वेरी गुड, चलो बढ़िया है। चलो अब देखो टैंक क्यू है ना, तो उसके लिए क्या है, ए का है 25 40 और 18, यही है ना 25 40 18, ये 25 ये 40 ये 18, देखते जाना। उसके बाद नेक्स्ट में डी और ई दोनों बचे 25 40 18, उसके बाद ये आएगा 24 और ये आएगा 30। ओके, ये बनेगा 24 और ये बनेगा आपका 30। इतना तो सबको समझ में आ गया। चलो पहला काम क्या कर ले, तो मैं तो पहला काम बोलता हूँ पहले तो फटाफट ये सब लोगों का एलसीएम ले लो। मैं तो इतना समझता हूँ, है ना, क्योंकि बिना एलसीएम तो वैसे भी कुछ बात बनने वाली नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। चलो अब एलसीएम कैसे लेंगे, तो मेरा मानना है तब तक देखो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं, है ना। अब इधर देखते जाना, मैं यहाँ आपको पूरा एक प्रोसेस समझा रहा हूँ। ऑलरेडी ये सब चीज़ें मैंने आपको समझा के रखी है, लेकिन एक बार मेरा मन कर रहा है कि वापस समझा दूँ। ये 5 नंबर का एलसीएम मुझे लेना है। अब एक काम करेंगे, देखो क्या करेंगे, कोई किसी का फैक्टर तो है नहीं, तो एक काम करो, सबसे पहले देखो ये 35 देखो, 42 देखो, 28 देखो, ये तीनों तीन में मेरे को 7 कॉमन दिख रहा है, तो पहले 7 को कॉमन निकाल दो। तो यहाँ बचेगा 16, इधर बचेगा 5, इधर बचेगा 6, इधर बचेगा 30 और इधर से 7 निकाल देंगे तो बचेगा 4। अब इसके अंदर आप देखोगे ना, तो 4 16 का फैक्टर है तो 4 को हटा दो, 5 है वो 30 का फैक्टर है तो उसको भी हटा दो, 6 30 का फैक्टर है तो उसको भी हटा दो। अब 16 और 30 में से 2 कॉमन निकलेगा, तो 2 को अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 15। अब 8 15 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हो गया ख़त्म। ये सबका फटाफट क्या करो, इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 इंटू 8 120 और 120 इंटू 14 करेंगे तो 14 12 168 यानी कि 1680। तो इसका जो कैपेसिटी होगा वो 1680 होगा, यानी टोटल वर्क होगा वो 1680 होगा। अगर मैं 1680 को इनसे डिवाइड करूंगा तो देखो इसका मुझे एफिशिएंसी मिलेगा। आप बोलोगे हाँ, तो पहला काम क्या करो, साथ में फटाफट एफिशिएंसी भी निकाल दो ना। बात समझ में आ रही है। चलो तो इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक इसका एफिशिएंसी 105 बनेगा। अगर मैं इसको 35 से डिवाइड करूंगा, 1680 को 35 से डिवाइड करो ना, ऐसे इसको 35 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इधर देखो ना 7 से काट लेंगे तो लगभग 5 और 5 से काट लेंगे तो ये बनेगा 3, तो 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 2 आई थिंक ये बन जाएगा 48। ओके चलो अगर इसको हम 42 से डिवाइड करेंगे तो 42 इंटू 4 एग्जैक्ट दिख रहा है 40 से आएगा। इसको मैं 30 से डिवाइड करूंगा तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 168 को 3 से डिवाइड करेंगे तो दिस वुड बिकम अ 56। और लास्ट में इसको 28 से डिवाइड करेंगे तो 28 का सीधा टेबल नज़र आ रहा है, 28 इंटू 6 168 होता है। ख़त्म, डन। पहला काम हमने ये कर लिया है। ये किसके लिए हो गया, टैंक पी के लिए बात हो गई है। चलो सिमिलर वे पहले क्या करें, इधर भी मैं टैंक क्यू का काम कर लूँ, तो पहला काम इधर भी क्या करना पड़ेगा, देखो पहले तो एलसीएम ले लो फटाफट। 25 40 18 24 और 30 यही लोग हैं ना, तो सबसे पहले हमें इनका एलसीएम लेना है। इधर देखो, चलो क्या करेंगे, तो इधर एक काम कर ले, मैं सोच रहा हूँ तब तक सबसे बेस्ट होगा, देखो ये तीनों तीन में पहले 5 कॉमन दिख रहा, 5 को बाहर निकाल दे, तो इधर बचेगा 5, इधर बचेगा 8, ये तो 18 एज इट इज़ रहेगा, ये 24 भी एज इट इज़ रहेगा, और 5 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा 6। अब देखो कोई किसी का फैक्टर तो नहीं है ना, तो 6 ऑलरेडी 24 के अंदर आएगा, 8 भी ऑलरेडी 24 के अंदर आएगा, तो बचा कौन है, 5 18 और 24। तो एक काम करो, 5 तो प्राइम नंबर है तो उसको खींच के बाहर निकाल दो, तो अंदर बचेगा 18 और 24। अब 18 24 में 6 कॉमन है, तो 5 इंटू 5 इंटू 6 को बाहर निकालेंगे तो इधर बचेगा 2, इधर बचेगा 3, बस खत्म हो गए। ये सबका मल्टीप्लाई कर ले, 6 6 इंटू 6 36 और 36 इंटू 25 आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कितना आएगा, यही होगा ना। गलती की मैंने, एक सेकंड एक बार और देख लेने दो मेरे को। 6 कॉमन निकाला, अच्छा 3 और 4 बचेगा ना, देखो गलती कर रहे हैं बहुत बड़ी, ये 3 बचेगा और ये बचेगा 4। यस 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 ओके, बस बाकी तो ख़त्म है ना, तो हो गया। चलो इधर देखते जाना, 5 इंटू 5 कितना आएगा, 25, 25 इंटू 6 आएगा 150, और 150 इंटू 4 इंटू 3 12, तो 150 इंटू 12 15 180 यानी कि 1800।
बात समझ में आ गई। यानी ये सब लोगों का एलसीएम कितना निकल के आया, तो आप बोलोगे सर एलसीएम इनका निकल के आया वो 1800 निकल के आया। तो 1800 क्या होगा, टोटल वर्क मानेंगे या तो उसी को आप टैंक क्यू का कैपेसिटी भी बोल सकते हो, है ना। जो टोटल वर्क होगा वही कैपेसिटी होगा। चलो तो पहला काम क्या करें, 1800 को अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 इंटू 7 175 और ये 2, इसका एफिशिएंसी बनेगा 72। इसको 40 से डिवाइड करेंगे तो ये तो सीधा नज़र आएगा 4500। 1800 को 18 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 100। 1800 को अगर मैं 24 से डिवाइड करूंगा तो ये सीधा निकलेगा 75। देखते जाना ना, बस फटाफट कर रहे हैं। 1800 डिवाइड बाई 24 यानी कि ये 3/4 हो रहा है। तो 300 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7500, और 18 को अगर हम 30 से डिवाइड करेंगे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस वुड बिकम 60। इतना सबको समझ में आ गया है? ओके चलो बस, तो पहला काम आप लोग ये कर दो। अब हम लोग सीधे क्वेश्चंस के ऊपर चले जाते, देखते जाना है ना। हाँ, बहुत अच्छा प्यारा सा सेट नज़र आ रहा है, इतना काम आपको पहले कर देना है। चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्या बोला है, द टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक पी, पी का जो कैपेसिटी है ना वो 360 लीटर ज़्यादा है किससे, टैंक क्यू की कैपेसिटी से। ध्यान रखना। ओके चलो इसको भी थोड़ा साइड में रखते हैं, कैपेसिटी की बात हो रही है ना। यानी आप ऐसे मान के चलिए पी का जो टोटल काम है ना वो क्यू से 360 लीटर ज़्यादा है। ओके डन। पाइप बी फिल्स द टैंक क्यू, देखते जाना, पाइप भी क्या करती है, टैंक क्यू को फिल करती है इन 33 सही 1/3 आवर्स। 33 सही 1/3 आवर्स का मतलब होता है 100/3 आवर्स के अंदर फिल करती है ना। When it fills the tank Q with the same efficiency with which it filled the tank P। अच्छा बराबर समझना स्टेटमेंट को। ऐसा बोला है कि पाइप भी है ना वो, वैसे तो देखो लॉजिकली देखो ना, ग्राफ के हिसाब से अगर आप देखते हो ना तो पाइप भी क्या करती है, तो टैंक क्यू है ना उसको वैसे तो 40 घंटे में फिल करती है, लेकिन यहाँ 40 घंटे नहीं दिया है, 100/3 आवर्स दिया है। ऐसा इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर वो टैंक क्यू को क्या करती है, ओरिजिनल एफिशिएंसी से फिल नहीं पर कर रही है। कौन सी एफिशिएंसी से फिल कर रही है, विद द सेम एफिशिएंसी विथ विच इट फिल्ड टैंक पी। तो टैंक पी को जो एफिशिएंसी से फिल करती है ना वो एफिशिएंसी से फिल कर रही है। बात समझ में आ रही है? तो एक काम करो, पहले तो मैं देखता हूं कि देखो पाइप बी है ना वो टैंक पी को कितनी एफिशिएंसी से फिल करती है। पाइप कौन सी है, बी है, वो टैंक पी को कितनी एफिशिएंसी से, तो आप बोलोगे सर वो 48 की एफिशिएंसी से फिल करती है। यही बोला है ना, एक बार देखने दो, बी की बात हो रही है ना। हाँ, पाइप बी है कितनी एफिशिएंसी से, तो टैंक पी को जितनी एफिशिएंसी से फिल करती है ना उतनी ही एफिशिएंसी से इसको फिल करेगी। तो अब देखो इसकी एफिशिएंसी को अगर हम 48 मान के चलेंगे, बराबर समझने की ट्राई करना, बराबर। अब दिक्कत कहाँ है, तो देखो दिक्कत है ये 1680 हमने माना है, ये 1800 भी हमने माना है। तो ऐसा लगे तो क्या कर लो, एक हल्का सा वेरिएबल लगा दो, क्योंकि एफिशिएंसी सबका अलग अलग होने वाला है, बराबर है। इसके लिए इसका एफिशिएंसी 48 है, ये 48 एफिशिएंसी तो कब आएगा, जब वर्क 1680 होगा तब की बात है। यहाँ 45 एफिशिएंसी कब आएगा, जब वर्क 1800 होगा तब। तो ऐसा लगे तो हम क्या करें, एक हल्का सा वेरिएबल लगा देंगे जिससे अपने को क्लियर पता चलेगा कि क्या बात हो रही है, बराबर। तो एक काम करो, इसकी जो टोटल कैपेसिटी है ना उसको मैं मान लेता हूँ 1680x, देखते जाना। और इसकी जो टोटल कैपेसिटी है उसको हम मान लेते हैं कितना, 1800y मान लो, बराबर। ताकि हर एक का आपको यहाँ जो कैपेसिटी है ना वो x के फॉर्म में मिल जाएगा, और ये जो कैपेसिटी है ना वो y के फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये 105x होगा, ये 48x होगा, ये 40x होगा, ये 56x होगा, ये 60x होगा। देखते जाना, इधर क्या हो जाएगा, ये 72y हो जाएगा, ये 45y हो जाएगा, ये 100y हो जाएगा, ये 75y हो जाएगा, और ये 60y हो जाएगा, बराबर। चलो अब देखते जाना, आपको क्या पता है, तो आपको ये पता है कि पाइप बी है वो पी को जो एफिशिएंसी से फिल करती है, तो 48x एफिशिएंसी से फिल करती है ना, तो यही एफिशिएंसी से क्यू को फिल करती है कितने में, 100/3 आवर्स। तो इसका मतलब यहां से आपको क्या मिलेगा पता है, कैपेसिटी ऑफ क्यू मिलेगा। देखते जाना कितना मिलेगा, तो 100/3 है इंटू कितना है, तो उसको हमने 48 माना था, यानी कि 48x से। देखते जाना, तो ये 3 से काट लेंगे तो ये 16, तो आई थिंक आपका आंसर बनेगा वो 1600x बनेगा। देखते जाना, है ना। यानी Q का जो कैपेसिटी है वो कितना बना, 1600 बना। जबकि आप लोग इधर देखोगे ना तो वाकई में Q का जो कैपेसिटी है वो 1600 नहीं है, वो 1800 है।
अब आपको पता चलेगा कि हमने इनको y क्यों माना है, बस यही तो आपको समझना है। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहले तो आपको ये चीज़ समझ में आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैंने वेरिएबल क्यों लगा दिया, क्योंकि इसका 1600 और इसका 1800 सेम हो नहीं सकता, इसलिए हमने वेरिएबल लगा दिया। इतना तो सारे बच्चों के दिमाग में बिल्कुल क्लियर है, बराबर है। चलो अब देखते जाना, ये आपको क्या मिला, क्यू का कैपेसिटी मिला है, देखते जाना, बराबर। अब एक काम करो, पहले वाले स्टेटमेंट पे आओ ना। देखो पी का जो कैपेसिटी है वो 360 लीटर ज़्यादा है किन से, क्यू की कैपेसिटी से। तो क्यू का कैपेसिटी तो आपको 1600x मिला, और कैपेसिटी ऑफ पी आप जानते हो बहुत अच्छे से कितना है, तो वो तो ऑलरेडी अभी हमने निकाल के रखा था कि पी का जो कैपेसिटी है वो कितना है, तो वो तो 1600x है, क्या सॉरी 1680x है ना। आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे मत पढ़ो, मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूंगा तो वो कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर वो 360 बनेगा, 1680x है ना। तो 1680x में से क्या करेंगे, 1600x को माइनस कर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, 360 आएगा। तो 80x का वैल्यू कितना बनेगा, 360 बनेगा। 0 0 कैंसिल, तो x का वैल्यू 4 से काटेंगे 9, 4 से काटेंगे 2, तो 9/2 यानी कि 4.5 बनेगा। तो अगर x की वैल्यू 9/2 इधर पुट कर दूं और इधर पुट कर दूं, तो आपको q और p दोनों का एग्जैक्ट कैपेसिटी मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ लीटर, बराबर। इतना तो आपको समझ में आ गया। आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है, देखते जाना। डन। अब आगे पढ़ो, पूछा क्या है। अब आपको आगे पूछा क्या है, फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक पी एंड क्यू टुगेदर। अच्छा, दोनों की टोटल कैपेसिटी निकालनी है, तो खत्म हो गया। बताओ तो टोटल कैपेसिटी कितनी निकल के आएगी, तो इसका 1600x है, इसका 1680, तो 16 16 3280x आएगा। तो 3280 और x का वैल्यू सीधा 9/2 पुट कर दे, यही मेरे लिए इजी हो जाएगा। चलो ये 2 से सीधा कटेगा तो कितना आएगा, 1640 को सिंपली 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो इधर देखते जाना, पीछे कितना आएगा 0, 9 चौक 36 का 6, कैरी बनेगा 3, 9 6 54, 54 में 3 जोड़ेंगे तो 57, कैरी बनेगा 5 और ये बनेगा 14, तो 14,760 इज इट गिवन। एग्जिट दिया है ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। वैसे तो लास्ट 2 डिजिट से भी आंसर आ जाता, बट ठीक है, अब हमने पूरा कैलकुलेशन कर लिया। कि आपको मेरी बात समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना, पक्का। डन। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं वेरिएबल ना लगाता तो भी चल जाता, देखो इसका कैपेसिटी 1600 पार्ट बनता, इसका कैपेसिटी तो 1680 आप जानते हो, इन दोनों का फिर डिफरेंस होता 80, तो 80 पार्ट की वैल्यू है ना वो 360 लीटर होती, तो एक पार्ट की वैल्यू 9/2 होती। तो आपको इन दोनों का टोटल करना था, तो अगर नहीं भी लगा देते तो भी अभी राइट नाउ चल जाता, बराबर। पर आपको पता होना, फिर कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये लीटर है और ये हमने जो माना है ना, ये जो हमने 1600 माना है, ये 1680 लीटर नहीं है, ये 1800 लीटर नहीं है, ये तो हमने एज्यूम किया है, एलसीएम लिया है ना। इनसे पता चल रहा है कि ये टोटल वर्क है। अब इट कैन बी एनीथिंग, 1680 के फॉर्म में कुछ भी हो सकता है ना। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर। तो अपने आप में एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, देखना पहला ही क्वेश्चन, बराबर मस्त क्वेश्चन है। आइए दूसरे क्वेश्चन के ऊपर देखना क्या बोला है, बहुत आराम से समझते हैं। ऐसा बोला है कि पाइप ए सी एंड ई फिल्ड अ टैंक क्यू इन 29 से ही, देखो टैंक क्यू को फिल कर रहे 29 से ही 1/3 आवर्स व्हेन दे ओपनड अल्टरनेटली सच दैट, अल्टरनेटली ओपन कर रहे सच दैट पाइप ए फिल्ड इन अ फर्स्ट आवर फॉलोड बाय द पाइप सी एंड देन फॉलोड बाय द पाइप ई। अच्छा, सबसे पहले ए से फिल करवाना है, उसके बाद सी से फिल करवाना और उसके बाद ई से फिल करवाना है, और तीनों तीन मिलके कितना समय ले रहे, तो आप बोलोगे सर 29 से ही 1/3 आवर्स ले रहे। अब देखो ये लोग अल्टरनेटली फिल कर रहे, इसका मतलब ये हुआ पहले घंटे ये, दूसरे घंटे ये, तीसरे घंटे ये। तो एक काम करो, टोटल 29 से ही 1/3 आवर्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहले तो सीधा देख के समझ में आएगा कि ये टोटल समय में तीनों तीन ने कितने घंटे तक काम किया होगा, मैं ऐसा निकाल सकता हूँ। आप बोलोगे सर जरूर निकाल सकते हो। तो पहले मैं क्या करूँ, देखो 29 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ, देखते जाना, तो 9 × 3 27, यानी तीनों तीन 9 घंटे चलेगी, ये तो फाइनल है। 9 घंटे 9 घंटे 9 घंटे यानी 27 घंटे हुए, अपने को जाना है 29 तक। तो उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट में ए आएगा, फिर सी आएगा, इसका मतलब पक्का है कि इसने 10 घंटे काम किया होगा, इसने भी 10 घंटे काम किया होगा, तो 10 और 10 भी हो गया। तो इसने 9 से ही 1/3, तो 9 × 3 27 और एक 28 के नीचे 3,
इतने घंटे तक काम किया होगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। देखते जाना, तीनों तीन ने इंडिविजुअली कितने घंटे तक काम किया है वो यहां से मैं निकाल सकता हूं, आप बोलोगे बराबर है। फिर क्या बोला है, एंड, इतना समझ में आया। पाइप सी है वो टैंक क्यू को फिल करती है विद द एफिशिएंसी विथ विच इट फिल द टैंक पी। अच्छा ध्यान रखना, अब सी के लिए कुछ अलग बोला है कि सी कौन सी एफिशिएंसी से इनको फिल करती है, किसको, पाइप टैंक क्यू को। तो कौन सी एफिशिएंसी से फिल करती है, जो एफिशिएंसी उसकी टैंक पी को फिल करने के लिए। तो एक काम करो, सी के लिए टैंक पी का एफिशिएंसी निकाले, तो सी के लिए टैंक पी का जो एफिशिएंसी है वो आप बोलोगे सर 40x से। देखते जाना, तो इसका जो एफिशिएंसी है ना ये 40x है, जबकि ए और ई के बारे में कुछ बोला नहीं है। तो ए और ई तो क्या करेंगी, अपनी जो एफिशिएंसी है ना टैंक क्यू को फिल करने की, वही एफिशिएंसी से काम करेंगे। कौन, ए और ई। तो एक काम करो, पहले ए और ई का एफिशिएंसी लिखते हैं। तो इनका 72 वाई है और इसका है वो 60 वाई है। कितना है, तो आप बोलोगे सर इसका है वो 72 वाई है और इसका है वो 60 वाई है। देखते जाना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अब आपको समझ में आ गया कि हमने वेरिएबल क्यों लगाया है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? डन। और ये सबका जो टोटल होगा वो आपका क्या होगा, तो यही आपकी टैंक क्यू की टोटल कैपेसिटी होगी। क्या बात समझ में आ रही? चलो तो फटाफट टोटल करेंगे। 1 घंटे में 72 वाई करेंगे तो 10 घंटे का आप बोलोगे सर 720 वाई होगा। ये 1 घंटे का 10 होगा तो सॉरी 40x होगा, तो 10 घंटे का आप बोलोगे सर 400x होगा। और ये 60 इंटू, इधर देखते जाना, 60 वाई इंटू 28/3 होगा। और ये जो होगा वो पूरा टैंक क्यू। तो टैंक क्यू का कैपेसिटी आपको पता है कितना माना था आपने, 1800 वाई माना है। तो दिस इज नथिंग, दिस इज 1800 वाई। क्या बात समझ में आ गई? आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। तो इधर क्या बचेगा, 400x को एज इट इज़ रहने दो। चलो ये लोग मिला के कितने होंगे, तो देखो 3 से काटेंगे तो 20, तो 28 इंटू 2 56, 560। और 560 में अगर मैं 720 को जोड़ दूंगा तो 0, 8 और ये 12, तो इसमें से 1280 को हम माइनस कर देंगे। तो 1800 में से 1200 जाएगा तो आप बोलोगे सर बनेगा 600, और 600 में से 80 जाएगा तो दिस वुड बिकम अ 520 वाई। डन। आप बोलोगे वाह सर मज़ा आया। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x बाई वाई कितना मिलेगा पता है, 4 से काटेंगे 13 और 4 से काटेंगे 10, तो x:y का रेशियो बना है वो 13/10 बना। देखो इतना समझ में आ गया? आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। बस यही समझना है आप लोगों को। चलो आगे, आगे पूछा क्या है, फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक पी इज अ व्हाट परसेंट ऑफ दैट ऑफ टैंक क्यू। अच्छा, पी का जो टोटल कैपेसिटी है वो क्यू के टोटल कैपेसिटी का कितना परसेंट है। वाह, तो पी का कैपेसिटी तो आप जानते हो कितना है, तो आप लोग मुझे बताओगे सर 1680x से। देखते जाना, ऊपर आएगा 1680x, नीचे बनेगा 1800 वाई इंटू कितना, आप बोलोगे सर 100। यही तो मेरा आंसर होने वाला। आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। अब देखो x बाई वाई का वैल्यू मैं 13/10 यहाँ से सीधा पुट कर दूँ, आप बोलोगे सर चलेगा। इधर देखते जाना, तो 168 के नीचे 180 इंटू कितना 13/10 इंटू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 100। देखो फटाफट ऊपर नीचे से कटिंग पुटिंग कर ले, 1 2 1 2 0 कैंसिल। और कुछ कटेगा, लगभग मेरे हिसाब से 6 से कटेगा ना, तो 6 से काट लेते हैं तो 3, 6 से काट लेंगे, 6 इंटू 2 12, 4 और 8, 6 इंटू 8 48। तो 28 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे। चलो 13 का टेबल, 13 इंटू 8, देखते जाना, 104 का 4 कैरी बनेगा 10, 13 2 26, 26 में 10 जोड़ेंगे तो 36, तो 364 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 12 इंटू 3 कितना 36 होगा, और 3 एका 3, तो 121 सही 1/3। आई थिंक यही हमारा फाइनल आंसर। इज इट गिवन? लो उसी के नीचे दिया है ऑप्शन बी। खत्म। बताओ क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? डन। अब आप लोगों के दिमाग में देखो एक चीज़ बहुत क्लियर बैठ गई होगी कि मैंने सिंपल वेरिएबल क्यों लगा दिया, अदरवाइज पूरे क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न ही रहता। अगर हम वेरिएबल ना लगाते तो इधर 40 आता, इधर 60 आगा, इधर 72 आता, फिर आपको पता ही नहीं चलता। फिर ये तीनों तीन का टोटल 1800 होता, तो आप कैलकुलेशन ही नहीं कर पाते। बराबर, इसलिए वेरिएबल यहाँ लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डन। ओके। चलो तो उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन आप बहुत आराम से अच्छे से समझ चुके हो। डन। चलो तो लेट्स मूव, चलते हैं नए तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। देखना क्या बोला है फटाफट।
टाइम टेकन बाय सी एंड ई टूगेदर टू फिल अ टैंक पी, टैंक पी को फिल करने के लिए सी और ई को जो समय लगेगा वो कितना परसेंट है? टाइम टेकन बाय बी एंड डी टूगेदर टू फिल अ टैंक क्यू। चलो तो पहले पी को फिल करना है सी और ई के थ्रू, पी को फिल करना है सी और ई के थ्रू। टोटल वर्क 1680, इसका एफिशिएंसी 40 है, इसका 60 है, यहाँ वेरिएबल नहीं होगा तो चल जाएगा। तो बताओ कितना समय लगेगा? तो 1680 को कितने से डिवाइड करेंगे? तो आप बोलोगे सर 1680 को डिवाइड कर दो 40 + 60 यानी कि 100 से, यानी कि 100 से डिवाइड करेंगे तो 1680 डिवाइड में 100, देखते जाना 0 0 जाएगा तो 16.8 घंटे में फिल हो जाएगी। किसकी बात हो रही है? पी की बात हो रही है। सिमिलर वे क्यू का समय कैसे निकालेंगे? तो उसका टोटल कैपेसिटी को हमने 1800 माना है। अब किन से भरवाना है? बी और डी से। तो बताओ बी और डी का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना? ध्यान रखना क्यू के लिए बी और डी, तो ये 45 है, ये 75 है, तो 45 75 दोनों मिला के 120 होगा। कितना होगा? आप बोलोगे सर 120 होगा। 0 0 काट लेंगे ना, तो 6 से काटेंगे तो 3 और 0, 6 से काट लेंगे 2, यानी ये बनेगा 15 घंटे। यही होगा ना। तो अब आपको पूछा क्या ये इसका कितना परसेंट है? बस खत्म हो गया। तो ऊपर बनेगा 16.8, पॉइंट हटाने का नीचे 10 लिखेंगे, ये बनेगा 150 × 100। ओके, चलो फटाफट चेक कर ले। 50 से काट लेंगे 2, 50 से काट लेंगे 3, 3 से काट लेंगे 56, तो 56 × 2 कितना बनेगा? 112%। इज इट गिवन? एग्जिट दिया है ऑप्शन बी। बोलो क्लियर है? डन। उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बात बहुत अच्छे से आराम से समझ में आ गई है। चले आगे, चलो लेट्स मूव, चलते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर। देखना, आराम से समझना क्या बोला है। द कैपेसिटी ऑफ टैंक पी, पी का जो कैपेसिटी है वो 3000 लीटर मोर है किन से? क्यू से। चलो अभी इसको थोड़ी देर साइड में ले लो, बराबर। इसका कैसे कैपेसिटी वैसे देखो 1800 पार्ट था, इसका 1680 पार्ट था, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया है कि दोनों का डिफरेंस है ना वो 3000 लीटर है। तो अभी इसको थोड़ी देर के लिए साइड में छोड़ देते, देख लेंगे बाद में। ओके, चलो अब बोला क्या है कि व्हेन पाइप बी एंड डी टूगेदर फिल्ड टैंक क्यू, जब बी और डी दोनों मिलके टैंक को भरेंगे ना, तो वाटर सप्लाइड बाय पाइप डी, तो पाइप डी जो वाटर सप्लाई करेगी ना वो कितना होगा? तो आप बोलोगे सर वो 3375 होगा। देखते जाना, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो कौन है? पाइप डी की बात हो रही है। तो बी और डी दोनों मिलके टैंक क्यू को फिल करेंगे। तो एक काम करो, पहले तो बी और डी का एफिशिएंसी निकाले। किसके लिए? टैंक क्यू के लिए। तो बी का जो एफिशिएंसी है वो 45 है, डी का कितना है? वो 75 है। देखते जाना, बराबर है। चलो अब कौन कितना काम करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? तो कॉमन सेंस है, दैट विल डिपेंड ऑन एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा काम करेगा, जिसका एफिशिएंसी कम होगा वो कम काम करेगा। कॉमन सेंस वाली बात है ना। आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। तो अगर मैं थोड़ा भी सोचता हूँ तो थोड़ा समझो, बी का एफिशिएंसी 45 है और डी का 75 है। देखते जाना, है ना। बी का जो एफिशिएंसी है वो 45 है और डी का जो एफिशिएंसी है ना वो 75 है। समझने की ट्राई करना। तो मैं एक काम कर लूँ, अब आपको पता है कि जब ये दोनों मिलके टैंक क्यू को फिल करेंगे ना, व्हेन पाइप बी एंड डी टूगेदर फिल द टैंक क्यू, तो उसके अंदर जो क्यू का पानी का हिस्सा होगा ना, सॉरी डी का पानी का हिस्सा होगा वो 3375 होगा। यानी कि 3375 है वो क्या है? वो पाइप डी के द्वारा किया गया काम है। तो वो कितना होगा? तो वो उसकी एफिशिएंसी जितना होगा। तो अगर मैं लॉजिकली चाहूँ तो सीधा लिख सकता हूँ कि ये 75y है ना, उसकी जो वैल्यू है ना दैट इज़ नथिंग, दैट इज़ 3375 है। देख लो, तो क्या यहाँ से मुझे y का सीधा वैल्यू मिलेगा? बराबर। चलो तो आई थिंक 15 से काटेंगे तो ये 15 का क्यूब है तो 225 बचेगा, और ये 15 से काटेंगे तो 5 बचेगा। तो 5y का वैल्यू 225 आएगा, तो y का वैल्यू कितना बचेगा? तो आप बोलोगे सर y का वैल्यू है ना वो 45 आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अगर y आपको सुनना बराबर 45 आया, इतना तो पहले समझ में आया। तो अगर मैं 45 यहाँ रख दूंगा तो b कितना पानी भरेगा? तो 45 × 45 2025। क्या आपको पहले ये मेरी बात समझ में आ गई? बोलो इज इट क्लियर? तो इनसे आपको क्या पता चलेगा कि इसने 3375 लीटर जब पानी फिल किया होगा ना तो इसने 2025 किया होगा। तो इसका मतलब सबसे पहले तो हमें क्या मिलेगा पता है? यहाँ से टोटल कैपेसिटी मिलेगा। किसका? तो टोटल कैपेसिटी ऑफ क्यू मिलेगा। कितना लीटर होगा? तो 3375 में 2025 को जोड़ेंगे तो 33, 34 34 और 20 5400 लीटर होगा।
डन। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टंकी क्यू के अंदर टोटल 5400 लीटर पानी आ सकता है, जिसमें से 3375 लीटर पानी पाइप डी ने डाला है और बचा हुआ 2025 लीटर है वो पाइप बी ने डाला है। देख लो, कॉमन सेंस है। क्या इतना समझ में आया? आप बोलोगे सर बराबर है। अब एक काम करो, पहले स्टेटमेंट पे आओ। पी का कैपेसिटी कितना है? क्यू की कैपेसिटी से 3000 लीटर है, तो पी का कितना होगा इनसे 3000 ज़्यादा? तो आप बोलोगे सर 8400 लीटर होगा। वाह, मज़ा आ गया। डन। चलो आगे आगे पढ़ो। अब बोला क्या है? फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड बाय ए एंड ई टूगेदर इन 6 आवर्स इन टैंक पी। चलो, ए और बी दोनों मिलके 6 घंटे में टैंक पी में कितना पानी डालेंगे वो आपको ढूंढना है, बराबर। चलो, तो अब एक काम करते हैं, पहले चले जाते टैंक पी के ऊपर, ए और ई देखते जाना। चलो, ए और ई है ना। चलो, तो अब टैंक पी है ना, तो ए देखो, टैंक पी की कैपेसिटी आपको पता है, जिसको आपने 1680 एक्स माना है, ध्यान रखना। यानी अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो ये सोच सकता हूं ना कि ये जो 8400 है दैट इज नथिंग, दैट इज द वैल्यू ऑफ कितना है पता है? ये 1680 एक्स का वैल्यू है। तो अगर आप चाहते हो तो क्या कर सकते हो? देखो, यहां से एक्स का वैल्यू निकाल सकते थे। कैसे पता है? 0 0 कट रहा है। 84 168 की शक्ल पे देखोगे तो सीधा नजर आ रहा सर ये डबल है, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू है ना वो 5 बनेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो x का वैल्यू अगर 5 मिल गया ना, तो आपको सबसे पहले a और e दोनों का एफिशिएंसी मिलेगा। तो इधर देखो, a का एफिशिएंसी कितना है? आप बोलोगे सर 105 है। e का कितना है? 60x है। देखते जाना, तो 105x और 60x, तो टोटल कितना होगा? आप बोलोगे सर 165x होगा, है ना। तो टोटल एफिशिएंसी आपके लिए लिख रहा हूं पूरा, ए एंड ई कितना होगा? तो 165x होगा, है ना। इतना ये लोग एक दिन में काम करेंगे, और x का वैल्यू आपको पता है 5 है, तो 165 इंटू 5 होगा। ये तो 1 घंटे का हुआ, लेकिन आपको तो बोला है कि दोनों मिलके 6 घंटे में कितना पानी डालेंगे, तो जो भी आएगा उसको हम क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। खत्म हो गया। देख लो, मस्त एकदम इजी क्वेश्चन है। चलो, तो कैलकुलेशन कितना होगा? 165 को टच मत करो, 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 30। चलो, आंसर में पीछे 0 आएगा। 16 इंटू 3 48 में 15 ऐड करेंगे तो 495। तो फाइनल आंसर बनेगा 4950 लीटर। इज इट गिवन? एग्जैक्ट दिया है ऑप्शन ए। बताओ, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? डन, क्लियर। तो बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन था, ध्यान रखना। सबसे द मेन थिंग इज दैट इसको बहुत अच्छे से आपको समझना था। ओके, चलो चलते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट, बराबर पढ़ना, समझने की ट्राई करना। क्या बोला है? वाटर सप्लाइड बाय पाइप बी सी एंड ई टूगेदर इन अ टैंक पी इन 5 आवर्स is a 57 सही 5/9% ऑफ द टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक क्यू। अच्छा, चलो, तो पहला काम मैं क्या करूँ? तो मैं तो बोलता हूँ आगे पढ़ो ही मत। पहला काम आप लोग क्या कर लो, और अगर आप चाहते हो तो देखो एक चीज़ और अच्छी यहाँ से ये भी कर सकते थे। आगे कुछ बोला है इन्होंने कि पाइप ए है ना वो 5000 लीटर पानी है ना वो टैंक क्यू के अंदर 14 घंटे में फिल करता है। तो यहाँ से अगर आप चाहते हो ना तो टैंक क्यू का कैपेसिटी मुझे लग रहा है तब तक बहुत आराम से ढूंढ सकते हो, बराबर। बट अभी इसको छोड़ो, तो पहले तो हम क्या करते, पहले वाले स्टेटमेंट को उठा लेते। टैंक पी की बात हो रही है, बी सी और ई टूगेदर लेना है। टैंक पी, बी सी एंड ई टूगेदर। टैंक पी है, बी सी एंड ई टूगेदर। चलो, तो ये तीनों तीन का देखो एफिशिएंसी कितना है, तो इसका 48 है, इसका 40 है और इसका 60 है। तो टोटल कर देंगे तो 100 और 148 एक्स आएगा। तीनों तीन का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 148 एक्स आएगा। देखते जाना कितना आएगा, 148 एक्स आएगा। और ये लोग 5 घंटे में कितना काम करेंगे? तो इंटू 5 काम करेंगे ना। तो इतना पानी ये तीनों तीन मिलके टैंक पी में 5 घंटे में सप्लाई करेंगे। तो ये क्या है? तो दिस इज इक्वल टू कितना है? 57 सही 5/9% ऑफ। तो 57 सही 5/9% को पहले मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो इधर देखते जाना। 9 इंटू 7 63 का 3 बनेगा, कैरी बनेगा 6। 9 इंटू 5 45, 45 के अंदर 9 इंटू 5 45, 45 में 6 जोड़ेंगे तो 51, और 513 में 5 जोड़ेंगे तो 518। तो दिस इज इक्वल टू 518 के नीचे, माफ करना, 518 के नीचे कितना आएगा? 9,
और परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, और लिखना हो तो लिख दो, चलो इतना परसेंटेज होगा किसका, तो टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक क्यू। तो क्यू का टोटल कैपेसिटी आप जानते हो कितना है, तो दिस इज इक्वल टू 1800 वाई है। कंफ्यूज मत होना, ये एक्स के फॉर्म में, ये वाई के फॉर्म में। चलो कटिंग पुटिंग में देखो परसेंटेज 2 जीरो को खा जाएगा। और कुछ होगा, ये 9 से काट लेंगे तो आप बोलोगे बहुत आराम से 200 हो जाएगा। और कुछ चाहो तो 5 से काटना हो तो काट लो ना, 40। और कुछ मेरे हिसाब से क्या करेंगे, 148 और 518 के बीच में कोई रिलेशन। तो अभी एक काम करो ना, पहले तो मेरे हिसाब से 2 से कट रहा है तो 2 से काट लो ना, यही कर ले। 2 क्या, वैसे तो 4 से कट रहा है, चलो तो 4 से काट के 10 लिखो इधर। इसको मैं 4 से काटता हूँ, देखना आधा 74, 74 का आधा 37। मुझे लग रहा है ये 37 से पक्का जाना चाहिए, अदरवाइज आंसर निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। एक बार ट्राई कर लेते। 37 वन जा 37, बचेगा 14, ऊपर से आएगा 8, एग्जिट गया देखो 4 से। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो इधर देखो x कितना बचा, तो x एज इट इज रहेगा, है ना। तो x का वैल्यू जो बनेगा x ही है ना, कुछ गलती कर रहे हैं हम लोग ना, बराबर है। तो x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना निकलेगा, तो आप बोलोगे सर 14 इंटू 10 यानी कि 140 निकलेगा, 140 वाई ऐसा निकलेगा। इतना बड़ा रिलेशन, कहाँ गलती कर रहे हैं? अच्छा ये गलती की ना हमने, देखो ये 2 जीरो यहाँ से तो हम उड़ाना ही भूल गए, उड़ाना भूल गए, यानी कि 1.4 आएगा। इतना आप समझ जाओ, छोड़ो ये 2 जीरो यहाँ से कम कर दूँ, डन है। आप समझदार बच्चे हो, इधर देखना, ये 2 जीरो अभी पेंडिंग है, देखते जाना, क्योंकि परसेंटेज है ना वो, ये तो ये 2 जीरो को खा गया है। अभी छोड़ो थोड़ी देर के लिए, तो ये बनेगा 1.4 वाई। इज इट क्लियर? और अगर यहाँ से आप रेशियो बनाना चाहते हो तो दिस वुड बिकम अ 7/5। इतना तो आपको समझ में आ ही गया है, डन। चलो, क्योंकि थोड़ा सा डाउट हो ही रहा था कि x का और y के बीच में इतना बड़ा रिलेशन 140 गुना, तो यहीं से थोड़ा पकड़ में आ गया था कि कुछ तो गलती हो रही है, बराबर। चलो, तो इतना आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि ये रिलेशन मुझे पहले स्टेटमेंट से मिल गया, बराबर। पूरे क्वेश्चन को पढ़ नहीं रहे। अब बोला क्या है कि पाइप ए है ना, क्या करती है, 5040 लीटर पानी को टैंक क्यू को 14 घंटे में फिल करती है। तो इधर देखो, मुझे बताओ, पहले तो क्यू है ना, तो क्यू का एफिशिएंसी हम लेके, टैंक क्यू के लिए ए का एफिशिएंसी, या तो फिर एक काम करो ना, पाइप ए है उसका मैं एफिशिएंसी सीधा निकाल सकता हूँ। इधर देखो 5040 लीटर पानी है, कितने घंटे में, 14 घंटे में डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे में कितना फिल करेगी वो मिलेगा। तो आप बोलोगे हाँ सर वो आराम से मिलेगा। वो किसके बराबर होगा, तो इधर देखो टैंक क्यू के अंदर जाते हैं, ए को पकड़ के आते हैं। टैंक क्यू में ए का एफिशिएंसी कितना है, 72 वाई है। तो ये जो भी आंसर आएगा ना, दैट वुड बी नथिंग, दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ 72 वाई। तो ये जो आंसर बनेगा ना वो 72 वाई का वैल्यू होगा, क्योंकि 72 वाई क्या है, वो पाइप ए का एफिशिएंसी है, यानी कि पाइप ए है ना वो 1 घंटे में 72 वाई काम करेगी। वो किसके बराबर होगा, तो 5040 को मैं 14 से डिवाइड करूंगा। चलो, कोई फायदा होने वाला है बताओ। तो लगभग अगर थोड़ा सा नज़र डालोगे तो वैसे तो दिख रहा है, बट एक काम करो, पहले 14 से काटेंगे। 14 इंटू 3 42, 8 और 4 14 इंटू 6 360, तो 72 से सीधा 360 जाएगा। तो y का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 5। अगर y 5 निकल के आया तो सीधा है कि रेशियो में x का वैल्यू कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 7 आएगा, क्योंकि 5 पार्ट की वैल्यू 5 लीटर होगी तो 7 पार्ट की वैल्यू 7 लीटर होगी। तो पूछा क्या है, इन हाउ मेनी आवर्स पाइप डी कैन फिल 8232 लीटर्स इन टैंक पी। चलो, तो अब आपको क्या करना है, समय निकालना है। किसका, तो टाइम किसका निकालना है, तो आप बोलोगे सर पाइप डी का। कैसे निकालेंगे, ऊपर बनेगा वर्क, तो वर्क कितना करवाना है, तो आप बोलोगे सर 82 32, ये आपको काम करवाना है। किन से, तो आप बोलोगे पाइप डी से। तो डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, पाइप डी का एफिशिएंसी, किसके लिए, टैंक पी के लिए, ध्यान रखना। तो डी का एफिशिएंसी हम लेके आते हैं, तो डी का एफिशिएंसी लेते हैं वो 56x से, कितना है, आप बोलोगे सर 56x है, तो 56 आएगा। और x का वैल्यू कितना आएगा, तो आप जानते हो 7 है, तो 56 इंटू 7। बस ऑलमोस्ट बहुत नज़दीक है। क्या करूँ, 7 से डिवाइड कर लूँ पहले, 7 एका 7, 1 और 12, 7 एका 7, 5 और 3, 7 इंटू 7 49, 4 और 2 7 इंटू 6। अब 56 से नहीं कट रहा हो तो पहले एक काम करो, 7 से काट लो या 8 से काट लो। 8 से काट लेते तो 7,
8 से काट लेता हूँ, 8 एका 8, 3 और 7, 8 चौक 32, देखते जाना, 5 और 6 तो ये बनेगा 7, और 147 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो सीधा 21 का टेबल है, 21 इंटू 7। तो कितना समय लगेगा? 21 आवर्स। इज इट गिवन? एग्जैक्ट दिया है ऑप्शन ई। बताओ क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? डन। तो मुझे तो लग रहा है ना, देखो ये आपको दिख रहा था बट ये बिल्कुल इजी सेट नहीं है। बहुत पेशेंस के साथ आपको जाना पड़ेगा और एक एक स्टेटमेंट को उस लेवल पे इंटरप्रेट करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? डन, क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लो, खत्म हो गया यहां पर सेट। मस्त क्वेश्चन थे, पांचों 5 क्वेश्चन एंटिक थे। एक ही क्वेश्चन बीच में सबसे इजी आया था, कौन सा वाला पता? ये वाला। ये तो था, ये भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ये सबसे इजी क्वेश्चन था। बाकी तो चारों 4 क्वेश्चन गजब, यानी बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर आपको एक प्रॉपर लेवल पे चीज़ों को इंटरप्रेट करना था, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, मेरा मानना है तब तक। ओके, डन। चलो तो लेट्स मूव, चलते हैं आज का हमारा एक दूसरा नया वाला सेट। आइए पढ़िए, समझिए। एक बार पहले खाली देख लो, जिनसे आपको पता चलेगा कौन सा टॉपिक है, फिर शुरू करते हैं। क्या नज़र आया? प्रॉफिट लॉस? मेरे को तो वही नज़र आ रहा है। चलो करते हैं शुभ शुरुआत, वेट नहीं करेंगे, है ना। टेबल बिलो शोज द डिफरेंट आइटम्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर। शॉपकीपर जो आइटम बेचता है उसका डेटा है। टी, कॉफ़ी, व्हीट, राइस, हनी। क्वांटिटी ऑफ आइटम्स सोल्ड इन अ केजी, कितने केजी बेच रहा है, कुछ वैल्यू दी है, कुछ वैल्यूज मिसिंग है। डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन अ लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस क्या होता है, जानते हो ना? देखो ऐसे नए नए वर्ड्स आएंगे, लिस्ट प्राइस बोलो। लिस्ट प्राइस किसको बोलेंगे? जो उसके ऊपर लिस्ट प्राइस बोलो, या तो मार्क प्राइस बोलो, ध्यान रखना, या तो टैग प्राइस बोलो, ये सब एक ही होता है ना। या तो प्रिंटेड प्राइस बोलो, ध्यान रखना, या तो लेबल्ड प्राइस बोलो। देखो ऐसे नए नए वर्ड्स आएंगे, लेबल्ड प्राइस बोलो, या तो फिर रिटर्न प्राइस बोलो, है ना। तो ऐसे कोई भी नए नए वर्ड्स आपको मिलेंगे, किसके लिए? लिस्ट प्राइस के लिए, बराबर। ये सब का मतलब क्या होता है? क्या होता है? टैग प्राइस, रिटर्न प्राइस, मार्क प्राइस होता है, बराबर। तो डिस्काउंट वो तो बट ऑब्वियस है, नहीं भी बोला होगा तो भी पता है कि डिस्काउंट ऑलवेज मार्क प्राइस पे मिलता है, लिस्ट प्राइस पे मिलता है। आगे क्या दिया है? मार्कअप परसेंटेज प्राइस पर केजी। अच्छा, मार्कअप परसेंटेज दिया है। अब मार्कअप परसेंटेज क्या होता है, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। मार्कअप परसेंटेज क्या होता है? तो परसेंटेज मार्कअप का मतलब होता है मार्कअप डिवाइड में सीपी इंटू 100। और मार्कअप क्या होता है? तो मार्कअप इज नथिंग दैट इज द डिफरेंस ऑफ मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। एमपी और सीपी का जो डिफरेंस होता है ना, उसी को हम मार्कअप बोलते हैं। जैसे मानो मैं दुकानदार हूँ, ये पेन मैंने 100 रुपये में ख़रीदा और मैंने क्या किया, इसके ऊपर 150 रुपये का टैग लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने मेरी कॉस्ट प्राइस को 50 रुपया बढ़ा के लिखा है। तो ये जितना रुपया आप बढ़ा के लिखते हो ना कॉस्ट प्राइस से, उसी को हम मार्कअप बोलते हैं। तो मार्कअप एक्चुअली में क्या है? ये मार्क प्राइस है वो, और ये कॉस्ट प्राइस है, इन दोनों का डिफरेंस है। सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो आपने प्राइस को कितना बढ़ा के लिखा है, वही आपका मार्कअप होता है, ध्यान रखना। तो उसका भी परसेंटेज दिया है, बहुत बढ़िया है। और लास्ट में दिया है लिस्ट प्राइस पर केजी। डन। कुछ वैल्यूज है, कुछ वैल्यूज मिसिंग है, वो हम देख लेंगे, पढ़ के समझ के सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलो तो बिना डरे सीधा शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। बाकी इसमें मुझे नहीं लग रहा है कुछ दिमाग चलाने जैसा है। स्टार्ट करो पहला क्वेश्चन। लिस्ट प्राइस पर केजी ऑफ व्हीट, व्हीट की बात हो रही है, इसका आपको लिस्ट प्राइस निकालना है। इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन द लिस्ट प्राइस पर केजी ऑफ टी। एक व्हीट लेना है, एक टी लेना है, दोनों की लिस्ट प्राइस पहले तो निकालनी पड़ेगी, देखते जाना। अब थोड़ा इसमें देखते क्या हमारे पास और कोई वैल्यू है। तो देखो सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपके पास जो व्हीट है ना, उसका लिस्ट प्राइस इन्होंने दे के ही रखा है 42। तो एक का ये टेंशन तो अपने को ख़त्म है।
जो अब मुझे निकालना है ना, वो टी का लिस्ट प्राइस निकालना है। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 2.5 kg ऑफ टी इज 900। चलो देखो क्या बोला है, 2.5 kg चाय को बेचने पे 900 रुपया मिलता है। तो एक काम करोगे, एस पी ऑफ 1 kg निकालेंगे, कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 900 को 2.5 का मतलब होता है 5/2, 2 ले लेंगे ऊपर, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 180 का डबल 360 रुपया पर केजी। ये क्या आया? टी का सेलिंग प्राइस आया। आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है, देखते जाना। अब और कुछ देखो, यहाँ पर तो हमारे पास टी के बारे में और कुछ है नहीं, छोड़ो, थोड़ा आगे चलो। डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन अ लिस्ट प्राइस। अच्छा, और अब ऐसा भी बोल दिया है कि ये चाय के बारे में बात हो रही है ना, तो चाय के बारे में और क्या बोला है कि उसके ऊपर 400 डिवाइड बाई 90% का डिस्काउंट, सॉरी 400 डिवाइड बाई 49% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब देखो ये परसेंटेज 2 0 खा जाएगा, यानी 4/49 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब आप मुझे बताओ कि डिस्काउंट कितना है? 4/49 है। इसका मतलब मैं क्या समझूंगा? इसका मतलब हम ये समझेंगे कि अगर मेरा मार्क प्राइस है वो 49 पार्ट होगा, तो उस पर 4 पार्ट का डिस्काउंट देंगे ना, तो सेलिंग प्राइस होगा वो 45 पार्ट होगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है, इन टर्म्स ऑफ पार्ट के बारे में बात हो रही है। तो एक काम करें, देखो आपके पास सेलिंग प्राइस का वैल्यू 360 है, यानी कि लॉजिकली ये 45 पार्ट का जो वैल्यू है ना, वो 360 रुपया दिया है, देखते जाना। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? तो ये 45 का 8 गुना है, तो यहाँ पर एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर 49 इंटू 8 आएगा। तो ये आपको क्या मिला? तो दैट इज़ नथिंग, दैट इज़ द मार्क प्राइस ऑफ टी। ये 1 kg चाय का आपको मार्क प्राइस मिला। तो चाहिए क्या? बस खत्म हो गया, आपको यही तो चाहिए ना, लिस्ट प्राइस पर केजी ऑफ टी। चलो खत्म हो गया। तो अब देखो पहला वैल्यू कितना है? तो वीट का लिस्ट प्राइस तो ऑलरेडी इन्होंने दे के रखा है 42, रेशियो ले ले। तो पहला वैल्यू है वो 42 है, उसका रेशियो ले लो किसके साथ? तो 1 kg चाय का लिस्ट प्राइस तो वो कितना है? 49/8 है। बेस्ट यही होगा, आप रेशियो से टैकल कर लो, बराबर है। चलो और कुछ कटेगा? 7 से काट लेंगे 6, 7 से काट लेंगे 7, आई थिंक और कुछ, तो 2 से काटेंगे तो 3, और 2 से काट लेंगे तो आप बोलोगे सर 4, यानी रेशियो कितना निकल के आया? 3:28 निकल के आया। तो ये इनसे लेस है, तो परसेंटेज लेस कैसे निकालेंगे? तो ऊपर दोनों का डिफरेंस तो 25, नीचे कैसा वैल्यू? बड़ा वैल्यू 28 इंटू आप बोलोगे सर 100। बस खत्म हो गया, यही है ना। चलो 4 से काट लेंगे तो 25, और 4 से काट लेंगे तो लगभग 7, तो 25 का स्क्वायर बनेगा 625, 625 को 7 से डिवाइड करेंगे। बताओ 7 इंटू 8 56, बचेगा 5 और 5, है ना। अगेन 7 इंटू 8 56, लगभग 88% के अराउंड आना चाहिए आंसर। 88% के अराउंड, ऊपर थोड़ा तो पक्का है, बिल्कुल नज़दीक में कौन है? 90% है। अप्रोक्सीमेटली इन्होंने बोला है, हाँ बोला है, देखो ना, खत्म। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? डन। बहुत बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बराबर। और इधर देखो ना, थोड़ा वैसे भी समझ में आ रहा था, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर यहाँ 630 होता तो सीधा 7 से कटता 9 और 0, यानी 630 होता तो 90% आता, तो 90% से स्लाइड कम, यानी 88-89% जैसा हो रहा है। क्या बात समझ में आ गई? डन। और आंसर अप्रोक्सीमेटली निकालना है, तो बहुत आराम से निकाला हमने। ओके चलो, तो मुझे लग रहा है अच्छा क्वेश्चन है, एकदम इजी है, बिल्कुल टफ नहीं बोलेंगे। हाँ, प्रॉफिट लॉस अच्छे से आता होगा तो बहुत आराम से निकाल दोगे। ओके चलो आते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर। रेशियो निकालो किसका? परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन अ वीट। वीट के ऊपर जो डिस्काउंट का परसेंट ऑफर किया जा रहा है, एक तो ये वाला, बराबर, टू द परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर टू द राइस, और राइस के ऊपर जो डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है ये दोनों के डिस्काउंट के परसेंटेज का रेशियो निकालना है। अगर शॉपकीपर को 1330 रुपये का फ़ायदा होता है, इफ़ अ शॉपकीपर गेन्स ₹1330 ऑन सेलिंग होल क्वांटिटी ऑफ वीट, सारे गेहूं को बेचने पे उनको 1330 रुपये का फ़ायदा होता है। अब इधर देखो, एक काम करो ना, अब आपको पता है कि वो टोटल 70 केजी गेहूं बेचता है, थोड़ा समझो, बाद में वो सब बाद में देखेंगे। अगर 70 केजी वो गेहूं बेचेगा और उसमें उसको 1330 रुपये का फ़ायदा होता है, तो प्रॉफिट कितना होगा पर केजी? तो प्रॉफिट पर केजी कितना होगा? तो आप सीधा बोलोगे सर 1330 रुपया है ना, उसको मैं 70 से डिवाइड कर दूं तो 0 0 कटेगा, ये 19 का टेबल है, तो 19 रुपीज़ पर केजी आपका प्रॉफिट होगा। किसकी बात हो रही है? तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट वीट।
वीट के बारे में बात करें, देखते जाना। ओके, एंड मार्कअप परसेंटेज ऑफ वीट, और वीट का जो मार्कअप परसेंटेज है ना वो 110% है। चलो इधर देखो, अब आप मुझे बताओ मार्कअप परसेंटेज क्या होता है। तो मार्कअप परसेंटेज होता है मार्कअप डिवाइड में सीपी का रेशियो होता है। तो एक काम करो, मैं यहाँ से आपको एक काम करवा दूँ, मार्कअप डिवाइड में जो सीपी का रेशियो है ना 110% का मतलब होता है 11 के नीचे 10। इसका मतलब मैं क्या समझूंगा, तो इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि अगर सीपी 10 पार्ट है तो 11 पार्ट का मार्कअप किया है, यानी कि अगर आप चाहो तो यहाँ से सीपी एमपी का रेशियो बना सकते थे। आप बोलोगे सर हाँ, सीपी 10 पार्ट है, 11 पार्ट का मार्कअप करेंगे तो एमपी होगा वो 21 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? आप बोलोगे बराबर है। अब एक काम करें, देखो वीट के बारे में बात हो रही है ना, तो वीट के लिए और कुछ हमारे पास है। तो हमारे पास देखो वीट के लिए 42 है ना, वो लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस का मतलब मार्क प्राइस है। तो एक काम कर लो, मस्त हो गया, ये 21 पार्ट का वैल्यू 42 रुपया है, तो इसका मतलब एक पार्ट का वैल्यू 2 आएगा, तो 10 पार्ट का वैल्यू 20 रुपया आएगा। तो 20 रुपया आपको क्या मिल गया? आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस मिल गया। अब थोड़ा सोचो, 20 रुपया कॉस्ट प्राइस है, 42 रुपया मार्क प्राइस है, और 1 केजी पे 19 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो यहां से मैं सेलिंग प्राइस निकालूंगा तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 39 रुपीस आएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ देंगे। तो ये आपको सेलिंग प्राइस मिला किसका? 1 केजी गेहूं का मिल गया। आप बोलोगे सर बराबर है, लेकिन अपने को तो क्या चाहिए? अपने को तो वीट का क्या चाहिए? डिस्काउंट का परसेंट चाहिए। तो डिस्काउंट का परसेंट कैसे निकालेंगे? देखो वीट का तो ऊपर बनेगा डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना बनेगा बताओ? 42 की आइटम को 39 में बेचेंगे तो 3 रुपए का डिस्काउंट। नीचे बनेगा मार्क प्राइस बनेगा 42 इंटू 100। ये पहला वैल्यू आया। इसका मुझे रेशियो लेना है किनके साथ? तो अब दूसरा आपको डिस्काउंट निकालना है राइस का, बराबर। अब आगे पढ़ो, उसके लिए क्या बोला है? परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन राइस, राइस के ऊपर जो डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा ना, दैट इज हाफ द परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन हनी। अच्छा, हनी के ऊपर जो डिस्काउंट दिया जा रहा है ना उसका आधा है। तो हनी का डिस्काउंट कितना है? तो 26 इंटू 3 78 और 2 80/3% है। तो इसका आधा आप बोलोगे सर 40/3 होगा। डन है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। बस हो गया, और कुछ भी इसमें मुझे नहीं लग रहा दिमाग चलाने की जरूरत है। डन। ये वैल्यू देखते जाना परसेंटेज में, और मैं तो बोलता हूं ना, इधर भी आपको अगर यहां 100 लिखा है तो यहां भी इंटू 100 कर दो। डन, पक्का। बस और ज्यादा कुछ दिमाग नहीं चलाना। और अगर 100 इधर नहीं करना हो तो आपने क्या किया, इधर देखते जाना। ये 40/3 है ना, और परसेंटेज हटाने का आपको क्या करना है? नीचे लिख दो 100, अगर परसेंटेज हटाना है तो। और नहीं करना हो तो एज इट इज़ रहने दो, है ना। तो एक काम करो, नहीं ये परसेंटेज में आएगा, देखते जाना। ये तो वैल्यू आपका परसेंटेज में होगा और ये वैल्यू भी परसेंटेज में होगा, तो परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। चलो अब देख लो, फटाफट कुछ कटेगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 20 से काट लेंगे 2, 20 से काट लेंगे 5, और कुछ ये 3 से काट लेंगे तो आई थिंक 14, और तो कुछ नहीं बच रहा है। तो 5 इंटू 3 कितना? 15, और ये बनेगा 14 इंटू 2 28। तो आंसर बनेगा 15:28। इज इट गिवन? एग्जैक्ट दिया है ऑप्शन ए। बोलो क्लियर? बात समझ में आ गई? बहुत अच्छा, इजी क्वेश्चन था। मेन चीज़ है बस आपको क्वेश्चन को बहुत प्रॉपर से पढ़ना है, और जो जो भी चीज़ें बोलती जाए वैसे आप लोग एक बार टेबल में साथ में नज़र भी डालते जाओ कि टेबल से अपने को क्या क्या चीज़ें निकलने वाली है। आपका काम वैसे भी बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, चलो लेट्स मूव, चलते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्या बोला है देखो। ओहो हो, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द क्वांटिटीज इन केजी सोल्ड बाय द शॉपकीपर। अच्छा, शॉपकीपर को आपको क्या करना? एवरेज निकालना है किसका? ऑफ ऑल क्वांटिटीज सोल्ड बाय द शॉपकीपर। तो शॉपकीपर ने टोटल जितनी भी क्वांटिटी बेची है ना, ये सबका एवरेज निकालना है। तो पक्का है कि एवरेज तो तभी निकलेगा, सबसे पहले तो मेरे को कॉफ़ी और हनी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये सब तो पता है, ये 12 केजी है, ये 70 है, ये 80 है। तो अगर पहले मुझे ये दोनों के केजी मिल जाए ना तो मेरा काम इजी हो जाए, बराबर। अब आगे देखो, कंडीशन में कुछ लिखा है, टोटल प्रॉफिट इन सेलिंग द हनी। हनी को बेचने पे टोटल फ़ायदा कितना हो रहा है? 1800 रुपये का हो रहा है। तो टेबल में देखो, और आपके पास कोई वैल्यू है तो एक काम करो, देखो आपके पास हनी का क्या है? मार्क प्राइस है।
बराबर। और आपको ये भी पता है कि इस पे ये डिस्काउंट कितना दे रहा है, तो 80/3 अभी निकाला था ना, और परसेंटेज हटाने का नीचे 2 0 लिख दो, यानी कि आप बोलोगे सर 4/15 पार्ट का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो एक काम करें, हनी की बात हो रही है, देखते जाना। हनी के लिए मार्क प्राइस कितना है, तो आप बोलोगे सर 1500 है, बराबर। अब 1500 के ऊपर कितना, 4/15 यानी कि 400 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आप बोलोगे सर हनी का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 1100 रुपया होगा। डन। चलो इतना तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया। दूसरा आपको ऐसा भी बोला है कि हनी को बेचने पे टोटल प्रॉफिट 1800 है। अब दिक्कत कहाँ है, ये तो मार्क प्राइस पर केजी का है, ध्यान रखना, और ये सेलिंग प्राइस भी पर केजी का है। तो अभी तो ये 1800 से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बट लिखना हो तो अभी लिख दो कि सर हनी को बेचने पे टोटल प्रॉफिट कितना है, 1800 रुपये का हो रहा है। अब ये इनसे अपने को कुछ नहीं पता चलेगा ना। हाँ, अगर ऐसा पता बोला होता कि इतने केजी हनी को बेचने पे इतने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप यहाँ से पर केजी का प्रॉफिट निकाल सकते थे, बट यहाँ ऐसा कुछ भी अभी बोला नहीं है। छोड़ो, चलते आगे, और तो कोई डेटा है नहीं। आगे ऐसा बोला है, रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द लिस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस टू द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ हनी इज 4:3। अच्छा, दो अलग अलग डिफरेंस है। पहला डिफरेंस है वो किसका है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो थोड़ा सोचो ना, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होता क्या है, फटाक बोलोगे सर डिस्काउंट होता है, बस खत्म हो गया। यानी कि डिस्काउंट, देखते जाना, डिवाइड में कौन है, तो डिवाइड में वापस डिफरेंस है वो किसका है, एसपी और सीपी का, तो वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो इन दोनों का रेशियो इन्होंने कितना दिया है पता है, दैट इज गिवन एज अ 4/3। क्या बात समझ में आ गई, आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। तो एक काम करो, देखो प्रॉफिट का वैल्यू कितना है, तो टोटल प्रॉफिट का जो वैल्यू है वो आपके पास 1800 पड़ा है, देखते जाना कितना पड़ा है, आप बोलोगे 1800। और ऐसा ना करना हो तो देखो आप यहाँ से भी कर सकते थे, 1 केजी का एमपी 1500 है, एसपी 1100 है, तो 1 केजी का डिस्काउंट 400 रुपया होगा, तो ये 4 पार्ट की वैल्यू है वो 400 रुपया है। तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 300 रुपया आएगी। तो 300 रुपया क्या बनेगा पता है, पर केजी का प्रॉफिट बनेगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर। अब पर केजी का अगर 300 रुपया बनेगा तो टोटल प्रॉफिट 1800 है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इनसे क्लियर पता चल रहा है कि हनी कितना पता है, टोटल 6 केजी हनी बेचा होगा। तो ये वैल्यू आपको मिल गई 6। बस इसी का हम वेट कर रहे थे, पहला वैल्यू डन। ओके, चलो अब कॉफ़ी के बारे में सोचेंगे, आगे पढ़ो। आगे क्या लिखा है, द क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी सोल्ड, कॉफ़ी की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 33 सही, 1/3% का मतलब 1/3 कम है। किन से, तो क्वांटिटी ऑफ टी सोल्ड, तो टी कितना है, 12 है, तो 12 का 1/3 कम है, यानी कि 12 का सीधा बनेगा 2/3। 3 से काटेंगे 4, 4 × 2 ये बनेगा 8। लो ये तो और इजी हो गया, खत्म हो गया, पांचों 5 की क्वांटिटी मिल गई। बस दे दनादन फटाफट टोटल कर दो, आपको एवरेज निकालना है, करो टोटल। 18, 12 और 8 20, 100, 170, 170 में 6 जोड़ेंगे 176, और ऊपर बनेगा 176 और नीचे बनेगा टोटल, तो टोटल बनेगा 5। तो बोलो क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 × 3 कितना, 15, 2 और 6 बनेगा ना, तो 5 × 5 यानी 35 पॉइंट समथिंग, 32.2, 35.2 kg। इज इट गिवन, एग्जैक्ट दिया है, लो ऑप्शन है। बोलो क्लियर। उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बात बहुत अच्छे से आराम से समझ में आ गई। मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा इजी क्वेश्चन था। बोलो चले आगे, पक्का। पाइप एंड सिस्टम जो इसके पहले वाला जो सेट किया ना, इनसे तो कई गुना इजी है। चलो आगे। 8 kg ऑफ राइस गॉट स्पॉइल्ड एंड सो कुडंट बी सोल्ड। राइस के बारे में बात हो रही, राइस ये रहा, टोटल था कितना, 80 है, 80 में से क्या हुआ, 8 kg गया, खराब हो गया, तो 72 kg को इन्होंने बेचा होगा। देखते जाना। तो व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द शॉपकीपर इन सेलिंग द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ राइस। ओके, और राइस के बारे में कुछ बोला है, तो राइस के बारे में एक चीज़ इन्होंने बोली है कि मार्कअप परसेंटेज है वो 1/3 है, यानी कि कॉस्ट प्राइस 3 पार्ट होगा, तो आपका जो मार्क प्राइस होगा वो 4 पार्ट होगा। इनसे मुझे ये पता चल रहा है, बराबर। और क्या बोला है कि डिस्काउंट कितना ऑफर किया जा रहा है, तो आप बोलोगे सर 16 सही, 2/3% का। और लिस्ट प्राइस पर केजी कितना है, 60 रुपया है। लिस्ट प्राइस आपको 60 रुपया दे के रखा है।
अब इधर देखो खत्म हो गया, यहीं से क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाएगा। एमपी कितना है, तो आप बोलोगे सर एमपी है वो अपने को 60, इन्होंने 60 रुपया क्वेश्चन में दे के रखा है, बराबर। अब आप मुझे ये बताओ कि मार्कअप परसेंटेज आपका 1/3 है, इसका मतलब सीपी अपॉन एमपी का रेशियो कितना होगा पता है? तो अगर सीपी आपका 3 पार्ट होगा तो एमपी 4 पार्ट होगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। तो एमपी का वैल्यू अगर आपके पास 60 रुपया है तो सीपी का वैल्यू कितना आएगा? आप बोलोगे सर 45 रुपया आएगा। इतना तो क्लियर है। हाँ, अब आपको एक चीज़ और क्या पता, और तो कुछ पता है नहीं, बराबर। चलो तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट वगैरह है। हाँ, अब देखो ऐसा भी बोल दिया है कि कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है पता है? राइस को इफ 1/6, तो अगर 1/6 का डिस्काउंट दिया जाएगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? एमपी 60 है तो एसपी कितना होगा? इसका 1/6 निकालेंगे, 10 रुपये का डिस्काउंट देंगे तो पर केजी 50 रुपये में बेचेंगे, बराबर। तो आपको बोला क्या है, क्या बोला है? टोटल आपको प्रॉफिट या तो लॉस निकालना है। चलो तो टोटल प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे बताओ? तो पहले तो मैं टोटल सीपी निकालूं, तो टोटल सीपी कितनी होगी? 1 केजी का 45 रुपया है ना। तो ऐसे कितने केजी है? 80 केजी है, तो ये बनेगा टोटल सीपी, है ना। देखते जाना। और दूसरा कौन है? एसपी निकाल दे फटाफट। तो 1 केजी का 72 केजी को बेचेंगे और 1 केजी को बेचने की जो प्राइस है वो 50 रुपया है। तो बेटर होगा आप इन दोनों का रेशियो ही ले लो ना, यही मेरे हिसाब से दी बेस्ट होगा। चलो कटिंग पुटिंग में क्या हो रहा है देखो, 0 0 कट रहा है। 8 से काट लेंगे तो 8 × 9 72, 9 से काट लेंगे तो ये आई थिंक हो जाएगा 5, ये 5 5 भी कैंसिल हो जाएगा, यही हो रहा है ना। तो सब कुछ कट गया, यानी कि 1:1 का रेशियो आ गया। तो सीपी भी 1 और एसपी भी 1, तो क्या निकल के आएगा? तो कंक्लूजन ये निकल के आएगा सर प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा। एक में खरीद के एक में बेचोगे, नो प्रॉफिट नो लॉस, सेवा कर रहे और कुछ नहीं हो रहा। ओके, डन, क्लियर। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत आराम से समझ के, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलो आते हैं एक और क्वेश्चन। रेशियो निकालो किसका? कॉस्ट प्राइस पर केजी ऑफ टी, टी का पर केजी का कॉस्ट प्राइस, ध्यान रखना, टू द कॉस्ट प्राइस पर केजी ऑफ कॉफ़ी। अच्छा, कॉफ़ी का भी निकालना है। इफ़ प्रॉफिट ऑफ 12% इज ऑब्टेन्ड ऑन सेलिंग अ कॉफ़ी, कॉफ़ी को बेचने पे 12% का प्रॉफिट होता है, कॉफ़ी को बेचने पे 12% का प्रॉफिट होता है, ऐसा बोला है। अब एक काम करो, आगे मत पढ़ो, मैं एक काम करूं, देखो कॉफ़ी के लिए आपके पास डिस्काउंट का परसेंट है और बोल दिया है कि कॉफ़ी को बेचने के ऊपर कितना 12% का क्या होता है? प्रॉफिट भी होता है, ऐसा भी इन्होंने बोल के रखा है, ध्यान रखना। और कुछ? तो और तो कुछ बोला नहीं है। तो एक काम करें, यहाँ से अगर आप चाहते हो तो देखो कॉफ़ी की बात हो रही है, तो मैं एक काम कर लूँ, कॉफ़ी के लिए अगर सीपी डिवाइड में एमपी का रेशियो बनाना चाहूँ तो बहुत आराम से बना सकता हूँ। कैसे? तो सीपी क्या होगा? 100 माइनस डिस्काउंट, तो कॉफ़ी के लिए 100 माइनस डिस्काउंट करेंगे तो 100 में से 20 जाएगा तो 80, और एमपी कितना आएगा? 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 प्लस प्रॉफिट आएगा 112। 16 का टेबल बोलेंगे, 16 × 5, 16 × 7, डन। तो कॉफ़ी के लिए सीपी एमपी का रेशियो ये निकल के आया। आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। दूसरा, अब देखो इन्होंने क्वेश्चन में एक चीज़ और बोली है कि लिस्ट प्राइस पर केजी ऑफ बोथ आइटम्स आर सेम, यानी कि दोनों का एमपी सेम है। तो अब हमारे को क्या करना है? दूसरा कौन लेना है? तो दूसरा चाय लेना है, टी। ये कॉफ़ी की बात हो गई। तो आप मुझे बताओ क्या चाय के लिए मैं सीपी एमपी का रेशियो बना सकता हूँ? आप बोलोगे सर जरूर बना सकते हो। कहाँ से बनाएंगे पता है? तो टी के लिए देखो मार्कअप परसेंटेज बोला है 1/6 पार्ट है, यानी सीपी 6 होगी तो एक पार्ट का मार्कअप करेंगे, यानी सीपी 6 पार्ट है, एक पार्ट का मार्कअप करेंगे तो एमपी 7 होगी। और क्वेश्चन में इन्होंने क्लियर क्या बोला है कि दोनों का लिस्ट प्राइस सेम है, तो इसका लिस्ट प्राइस देखो 7 पार्ट है और इसका लिस्ट प्राइस है वो भी 7 है। और इतना अच्छा हुआ कि ये दोनों सेम आ गया। अगर सेम नहीं आता तो सबसे पहले हम क्या करते? दोनों को सेम बना लेते, और ये दोनों फायदा ये हुआ कि सेम निकल के आए। तो अब अपने को क्वेश्चन में पूछा क्या है कि टी का पर केजी का कॉस्ट प्राइस, तो टी का पर केजी का कॉस्ट प्राइस कितना है? 6 पार्ट है, उसका आपको रेशियो लेना है किन के साथ? तो कॉस्ट प्राइस ऑफ पर केजी ऑफ कॉफ़ी, तो कॉफ़ी का पर केजी का कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना? 6:5। इज इट गिवन? एग्जैक्ट दिया है, ऑप्शन है। क्लियर, डन। तो बहुत अच्छा, ये एकदम इजी क्वेश्चन था, ध्यान रखना। चलते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर। लो, ये भी खत्म हो गया है। डन डन डना डन डन। चलो तो फिर आते हैं आज का एक और नया सेट।
किसके ऊपर है? कार, स्पीड, डिस्टेंस। मज़ा आएगा। टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर बना हुआ एक प्यारा सा सेट। चलो तो क्या करें, एक बार आप देखो, ऑब्जर्वेशन करो, फिर हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा स्पीड से चलेंगे, है ना। देखो क्या है, तो सबसे पहले डेटा को बहुत आराम से समझते हैं। क्या लिखा है देखते जाना। लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द डिस्टेंस बिटवीन द दिल्ली टू 5 डिफरेंट सिटीज इन किलोमीटर। किसके बीच में? दिल्ली से लेके 5 अलग अलग सिटी है, सिटी ए, बी, सी, डी और ई। इसका मतलब क्या हुआ पता चला? दिल्ली से लेके सिटी ए का जो डिस्टेंस है ना वो 1000 किलोमीटर है। सिटी बी से लेके दिल्ली और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3000 किलोमीटर है। ऐसा ऐसा बोल रहा है, देखते जाना। बिटवीन दिल्ली टू 5 डिफरेंट सिटीज, दिल्ली से ये पांचों 5 सिटी, यानी दिल्ली फिक्स है। दिल्ली से सिटी ए, सिटी बी, सिटी सी, सिटी डी और सिटी एफ, ऐसे सॉरी सिटी ई, ये पांचों 5 का डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है। और टेबल क्या बताता है? द स्पीड ऑफ द 5 डिफरेंट कार्स इन, अच्छा ये 5 अलग अलग कार की स्पीड बताता है। डन। बस और तो मुझे नहीं लग रहा कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, तो सीधा बेटर होगा हम क्वेश्चंस पे चले जाते हैं और शुरुआत कर लेते हैं। सम वैल्यूज आर मिसिंग, ये वैल्यू मिसिंग है, देख लेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी तब देख लेंगे। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। टाइम टेकन बाई कार पी टू ट्रैवल फ्रॉम सिटी ई टू दिल्ली। चलो इधर देखते जाना, सिटी ई टू दिल्ली जाना है, देन दिल्ली टू सिटी बी। पहले कहाँ जाना है? दिल्ली से ई जाना है, तो दिल्ली से ई जाने का 1500 किलोमीटर है। ओके चलो फिर क्या करना है? देन दिल्ली टू सिटी बी, तो दिल्ली से सिटी बी जाना है फिर, तो उसका 3000 किलोमीटर है ना। इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाई कार आर टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू सिटी ए एंड देन सिटी ए टू बी, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए एंड सिटी बी। खतरनाक क्वेश्चन है। चलो पहला रिलेशन क्या है पता है? तो कार पी को समय लगता है ई टू दिल्ली जाने का या दिल्ली से भी जाने का, वो किसके बराबर है? तो एक काम करो, समय कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस अपॉन कैसे निकालेंगे? स्पीड से निकालेंगे। तो पहले मुझे बताओ, ई टू दिल्ली का डिस्टेंस 1500 और दिल्ली से बी का डिस्टेंस 3000, तो टोटल कितना डिस्टेंस बनेगा? 4500 बनेगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर। डिवाइड में क्या बनेगा? स्पीड। टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। कार पी, तो कार पी का स्पीड कितना है? तो आप बोलोगे सर टेबल में दिया है वो 40 है, देख लो। तो ये जो समय लगेगा वो किसके बराबर है? तो दैट इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय कार आर। आर को कहां से कहां जाना है? तो दिल्ली टू सिटी ए जाना है, तो दिल्ली टू सिटी ए के बीच में डिस्टेंस 1000 है। एंड देन सिटी ए टू सिटी बी। अच्छा अब ए टू बी जाना है। दिक्कत कहाँ है? ए टू बी का तो डिस्टेंस हमारे पास है नहीं, तो हमें क्वेश्चन में यही तो पूछा है ए और बी का डिस्टेंस। तो मान लो कि ए टू बी के बीच में डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है। तो आप मुझे बताओ कार आर टोटल डिस्टेंस कितना काटेगी? तो 1000 प्लस x काटेगी। आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। और इनका समय कैसे निकालेंगे? तो टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आर का स्पीड कोई सेट में दिया है, तो आप बोलोगे सर जरूर दिया है 60। खत्म हो गया, 60 से डिवाइड कर लो। एक ही स्टेप में सीधा आंसर, दोनों का समय इक्वल है। चलो 20 से काट लेंगे 2, 20 से काट लेंगे 3, 2 से काट लेंगे तो ये सीधा निकल के आएगा 2250। चलो 2250 का 3 गुना 6750, उसमें से 1000 को माइनस कर लेंगे, दिस इज इक्वल टू x। तो x का वैल्यू बनेगा कितना? 5750। इज इट क्लियर? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर है, डन। ओके मस्त, एकदम इजी। मेन चीज़ है क्या, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत आराम से इसको पढ़ना था, समझना था, बाकी आराम से निकल रहा है। ओके दोनों के समय को हमने इक्वल कर दिया। और समय कैसे मिलेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से मिलेगा। हो जाए। चलो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में दूसरे क्वेश्चन पे। देखो क्या बोला है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट टाइम कार टी टेक्स। टी के बारे में बात हो रही है। चलो देखो टी का स्पीड आपको दिया है 75। टू रीच सिटी ई, सिटी ई तक पहुंचना है। फ्रॉम सिटी ए, ए से कहाँ जाना है? ए से ई जाना है। ओहो हो ओके। इफ सिटी ए एंड सिटी ई इज नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन ऑफ दिल्ली रिस्पेक्टिवली। अच्छा दिल्ली से देखते जाना कौन से डायरेक्शन में पता है? तो सिटी ए है ना वो दिल्ली से नॉर्थ डायरेक्शन में। तो अगर मान लो यहाँ मैं दिल्ली बना दूँ,
देखते जाना। अगर ये दिल्ली है तो यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर यहाँ कौन है, सिटी ए है, बराबर है। और ईस्ट डायरेक्शन में कौन है, तो सिटी ई है। तो ईस्ट डायरेक्शन में यानी इधर ले लो, इधर आपका सिटी ई है, बराबर है। तो अच्छा, और क्या बोला है, तो आपको पूछा क्या है कि टी को ई से ए जाना है, ई से ए जाना है यानी ऐसे जाना है। वाह 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 वाह, ये तो मुझे लग रहा है, देखो ना आप रीजनिंग में टॉपिक पढ़ते हो, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन कहीं नज़र आ रहा है। तो एक काम करो, देखो आपके पास ए और ई का सीधा डिस्टेंस तो है नहीं, लेकिन इतना पता है दिल्ली से ई कितना है। तो दिल्ली से ई है ना वो 1500 किलोमीटर है, देखते जाना। दिस वैल्यू इज़ 1500 और दिल्ली से ए कितना है, तो आप बोलोगे सर दिस वैल्यू इज़ 1000। तो अगर आप चाहते हो ना तो ए और ई के बीच का डिस्टेंस है ना बाय यूजिंग अ पाइथागोरस निकाल सकते हो। आप बोलोगे सर बिल्कुल हाँ। तो ए और ई के बीच का डिस्टेंस कैसे बनेगा, तो अंडर रूट के अंदर 1000 का स्क्वायर बनेगा प्लस 1500 का स्क्वायर बनेगा। अब दोनों में 500 कॉमन है तो 500 का स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट चला जाएगा तो 500 बचेगा। तो अंडर रूट में कौन बचेगा, 500 बाहर निकाल दिया तो बचेगा 2, 2 का स्क्वायर बनेगा 4, 500 बाहर निकाल दिया तो बचेगा 3, 3 का स्क्वायर बनेगा 9, यानी कि 500 अंडर रूट 13 बनेगा। यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, बराबर है। डन। तो पूछा क्या है, तो आपको हाँ, अब देखो क्वेश्चन में कितना प्यारा है, एक चीज़ इन्होंने बोल दी है कि रूट 13 की वैल्यू है ना वो आप अप्रोक्सीमेटली 3.6 ले लो। वाह, मज़ा आया। तो एक काम करो, ए और ई का डिस्टेंस अब तो पक्का नज़र आएगा, 500 इंटू 3.6, पॉइंट हटाने का नीचे 10 लिख दो। ये ए और ई का डिस्टेंस आया, लेकिन आपको तो निकालना है समय। तो समय कैसे निकालेंगे बताओ ना, तो समय कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सीधा अब क्या करें, टी है ना तो टी का स्पीड लिख देंगे 75, बस हो गया। ये जो बनेगा वो सीधा आंसर, खत्म, दिमाग नहीं चलाना है। चलो क्या करें, 0 0 कैंसिल, 25 से काट लेंगे 2, 25 से काट लेंगे 3, 3 से काट लेंगे तो 12, तो 12 इंटू 2 कितना बनेगा, 24 घंटा। इज इट क्लियर, आप बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर है, ऑप्शन है, खत्म, डन। अच्छा इजी क्वेश्चन था। लेट्स मूव, चलते हैं नए क्वेश्चन। देखो बस खाली क्वेश्चन को बहुत आराम से समझो, बाकी आराम से निकाल रहे, ओके। चलो आते हैं एक और बड़ा अच्छा, इतना भारी भरकम क्वेश्चन आया है, कोई बात नहीं देख लेंगे। चलो क्या बोला है, कार क्यू और कार एस की बात हो रही है, कार क्यू की बात हो रही है और एस की बात हो रही है, दोनों का स्पीड नहीं है, छोड़ो। स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली फॉर सिटी बी एंड सिटी सी रिस्पेक्टिवली। अच्छा, क्यू कहाँ जाती है, तो दिल्ली से सिटी बी जाती है, तो क्यू को 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस काटना है, ध्यान रखना इधर क्यू है, बराबर है। और एस कहाँ जाती है, सी जाती है, तो उसको 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस काटना है एस को, ओके। चलो बढ़िया। एंड दे रीच इन अ इक्वल टाइम, और दोनों सेम टाइम पे पहुंचेगी। चलो दोनों का समय सेम है, तो टाइम कैसे निकलेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकलेगा। अब एक काम करो, मैं तो बोलता हूँ ये भी नहीं करने की ज़रूरत है। अब आपको पता है, इधर देखो टाइम आपका कांस्टेंट है, याद करो टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम अगर आपका कांस्टेंट यानी कि सेम है, तो कंसेप्ट क्या निकल के आता है, तो कंसेप्ट ये निकल के आता है कि जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो स्पीड का होगा। डन है। तो Q और S है, देखो दोनों के डिस्टेंस का रेशियो है, तो डिस्टेंस का रेशियो कितना है, तो आप बोलोगे सर 3000 और 2000 यानी 3:2 है। तो एक काम करो, Q/S है ना, ये दोनों की स्पीड का रेशियो भी आप बहुत इजीली बता दोगे कि सर पक्का है कि इन दोनों की स्पीड का रेशियो है वो भी 3:2 होने वाला है। रीज़न है वो आपका टाइम कैसा है, कांस्टेंट है। इतना तो समझ में आ गया, आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर। चलो आगे। If car Q and S starts from city B and D respectively at a same time, चलो कहाँ से, B से और D से निकलती है रिस्पेक्टिवली, तो यहाँ से B से Q निकलती है, देखते जाना। और दूसरी सिटी D से कौन निकलती है, S निकलती है, दोनों रिस्पेक्टिवली निकलती है ना। एंड मूव टूवर्ड्स ईच अदर, और दोनों एक दूसरे के सामने सामने, ये इधर आ रही है ये इधर आ रही है, देखते जाना, ओके। देन टाइम टेकन बाई कार क्यू टू क्रॉस अ कार एस, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, वो टाइम निकालना है। इज अ व्हाट परसेंट ऑफ टाइम टेकन बाई कार क्यू टू रीच अ सिटी बी फ्रॉम दिल्ली, बराबर। और कुछ बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी। अच्छा मस्त आया है, बी और डी के बीच में देखो डिस्टेंस इन्होंने बोल के रखा है, कितना है पता है, ये 1500 किलोमीटर है, ऐसा इन्होंने बोल के रखा है,
यही है ना। चलो तो पहला मैं एक काम क्या करूँ, देखो आपको सबसे पहले कौन सा समय निकालना है कि कार Q और S है ना, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कौन से समय पे मिलेगी। चलो तो टाइम कैसे निकालेंगे, तो दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्टेंस आएगा 1500 बराबर। टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब दोनों की स्पीड को हम प्लस करेंगे, तो Q और S की स्पीड है, तो Q और S की स्पीड इधर तो नहीं है, बट एक काम करो, देखो Q और S की दोनों की स्पीड हमने इधर निकाल के रखी है, तो एक काम करो, इसकी स्पीड को मान लेते 3x है, उसको मान लेते 2x है, तो दोनों की स्पीड का टोटल इधर 5x आएगा। तो ये समय आ गया किसका, ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेगी वो समय आया। ये बोला है कि इज अ व्हाट परसेंट है, अब इसका आपको परसेंटेज लेना है किसके साथ, टाइम टेकन, वापिस टाइम निकालना है। बाई कार Q टू रीच अ सिटी B फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली से B जाना है, तो दिल्ली से B जाने के लिए डिस्टेंस कितना काटेंगे, आप बोलोगे सर 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस काटना है, किसको, कार Q को, और कार Q का स्पीड तो है नहीं, तो एक काम करो, हाँ इधर है ना, कार Q का स्पीड है वो 3x है, तो समय कैसे निकालेंगे, तो समय निकालेंगे, डिस्टेंस 3000 और स्पीड बनेगा वो 3x बनेगा। तो यही पूछा है ना कि पहला जो समय है वो दूसरे समय का कितना परसेंट है, बस खत्म हो गया। मैं तो बोलता हूँ सिंपल रेशियो ले लो, यही इजी हो जाएगा, मस्त x x कट जाएगा, ये 1500 से सीधा कट जाएगा, तो आप बोलोगे सर 2, तो इधर 3 ऊपर आ जाएगा है ना, और ये आ जाएगा 5 × 2 10, तो कितना परसेंट है, तो आप बोलोगे सर 3/10 × 100, तो सीधा नज़र के आ रहा है 30%। इज इट गिवन, एग्जैक्ट दिया है ऑप्शन सी। डरो मत, है ना, ज़रूरत पड़ने पे वेरिएबल लगा दो, और वैसे भी बहुत इजी हो गया था, देख लो ना, ये सिंपल कंसेप्ट निकल के आया था कि दोनों का समय सेम लग रहा है, तो यहाँ से हमने निकाल दिया। अब कोई बच्चा सोचेगा कि सर मान लो सर दिमाग में ये क्लिक ना होता तो मैं क्या करता, तो आप सीधा सीधा सॉल्व कर लेते कि दोनों का पहुंचने का समय सेम है, तो समय कैसे निकलेगा, तो पहले वाले का समय कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस, तो पहले वाले का डिस्टेंस है वो 3000 है ना, और नीचे बनेगा पहले वाले का, यानी कि किसका, Q का स्पीड, तो Q की स्पीड को मान लो x। दूसरे वाले का स्पीड समय कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस उसका 200 है, और दूसरा कौन है, s है, तो s की स्पीड को मान लो y, और ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ से भी अगर आप x/y का रेशियो निकालोगे ना, तो भी आपका देखो 3:2 ही निकल के आएगा, दोनों की स्पीड का रेशियो ये वही है। तो अगर मान लो कोई बच्चा सोच रहा है कि सर एग्जाम में ये चीज़ क्लियर ना होए, क्लिक ना होए, तो कोई बात नहीं ना, आप बेसिक कंसेप्ट को पकड़ के जाते हो तो भी हो जाएगा ना, डन। बट अगर ये चीज़ आ जाती तो थोड़ा जल्दी हो जाता, बाकी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 2-5 सेकंड का फर्क पड़ेगा। बोलो क्लियर, बहुत आराम से देखो, सेट को समझो, क्वेश्चन को समझो, आराम से चीज़ें निकलेगी। ओके चलो लेट्स मूव, चलते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्या बोला है देखना, थीफ रन्स इन अ कार एस फ्रॉम दिल्ली टू सिटी ए। अच्छा, दिल्ली टू सिटी ई, तो दिल्ली टू सिटी ए के बीच में डिस्टेंस है वो 1500 है, बराबर है, और थीफ है वो कार एस लेके जा रहा, और एस का स्पीड अपने को पता नहीं है, डन, छोड़ो। एंड आफ्टर 6 hours ऑफ रनिंग, 6 घंटे दौड़ने के बाद अ पॉलिसमैन स्टार्टेड टू कैच हिम इन अ कार आर। चलो इधर देखते हैं जाना, थीफ के पास कौन सा कार है, एस है ना, ये थीफ के पास एस नाम की कार है, और उसके बाद क्या है, 6 घंटे के बाद पुलिस वाला आर नाम की गाड़ी को लेकर निकला है उसको चेस करने के लिए, यानी पुलिस वाले का जो आर गाड़ी है उसका स्पीड तो आपको पता है 60 है। ड्यू टू दिस थीफ इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ अ कार बाय 100%, और जैसे उसको पता चला ना कि पुलिस मेरा पीछा कर रहा है, तो क्या किया, ये भाई साहब ने अपनी कार की जो स्पीड है ना उसको 100% से बढ़ा दिया। अब दिक्कत कहाँ है कि इसकी स्पीड कितनी है वही पता नहीं है, तो एक काम करो, अगर मैं x मान लूँ तो पहले 6 घंटे तो वो x की स्पीड से जाएगा, लेकिन उसके बाद उसने अपनी स्पीड को डबल कर दी है, 100% से बढ़ाई, यानी कि 200% की, यानी कि डबल कर दी, तो 6 घंटे के बाद उसका जो स्पीड होगा ना वो 2x हो जाएगा, है ना। चलो फिर बोला क्या है, बाय दिस द पोलिसमैन इज एबल टू कैच हिम विद द 3/5 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ सिटी ई फ्रॉम दिल्ली। और हुआ क्या, ऐसा करने पे ये पुलिस वाला है ना वो थीप को पकड़ पाया, कहाँ पकड़ पाया, तो डिस्टेंस ऑफ सिटी, दिल्ली से सिटी ए के 3/5 ऑफ डिस्टेंस पे वो पकड़ पाया है, ध्यान रखना, है ना। चलो तो एक काम करो ना, क्या है, दिल्ली से सिटी ई का डिस्टेंस टोटल है कितना, 900 1500 है,
तो 1500 का अगर मैं 3/5 निकालूंगा तो आप बोलोगे सर 900 किलोमीटर आएगा। तो दिल्ली से, फ्रॉम दिल्ली से कितना 900 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पुलिस वाला क्या कर पाया है, उसको पकड़ पाया है। बराबर देखना, तो बोला क्या है कि कार एस है ना, इसका इनिशियल स्पीड यानी कि ये थीफ है ना, वो शुरुआत में कितनी स्पीड से भाग रहा है वो आपको निकालना है। बराबर है। चलो तो पहले तो देखो थीप कहाँ से दौड़ता है, दिल्ली से ई जा रहा है। तो एक काम करो, ये दिल्ली है, ये आपका ई है। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना, ये दिल्ली है ना, और यहाँ पर ई है। चलो पहले हुआ क्या, थीफ यहाँ से निकला है एक्स की स्पीड से, और उसने कितने 6 घंटे तक अकेले ने ट्रैवल किया है। तो अगर मैं थीफ की स्पीड को एक्स मान लूँ, देखते जाना, अगर हम थीफ की स्पीड को क्या कर ले, एक्स मान ले, तो ये भाई साहब 6 घंटे में कितना, तो आप बोलोगे सर 6x किलोमीटर का डिस्टेंस काट लेगा। मान लो यहाँ पहुँचा है। अब आपको एक चीज़ और क्या पता है, दिल्ली और ये इनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस है ना, वो भी आपको बहुत अच्छे से पता है कितना है। तो दैट इज़ इक्वल टू 1500 है ना, ये पूरा डिस्टेंस आपको पता है 1500 है, ध्यान रखना। डन। अब ये पूरा 1500 है, उसमें से थीफ ने पहले 6 घंटे में 6x डिस्टेंस काट लिया। तो अब ये जो बचेगा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये बचेगा वो 1500 माइनस 6x होगा। देख लो ना, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, 1500 माइनस 6x होगा। डन। अब हुआ क्या, 6 घंटे के बाद पुलिस वाले को पता चला, तो पुलिस वाला यहां से निकलेगा कार आर लेके, जिसका स्पीड कितना है 60 है ना। तो पुलिस वाला यहां से निकलता है 60 की स्पीड से। देखते जाना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन नजर आ रहा है। और थीफ अभी यहां पर है, लेकिन थीफ अपनी स्पीड को डबल कर देगा, यानी कि 2x कर देगा। ये भी आपको समझते जाना है। इतना समझ में आया। चलो अब आपको क्या बोला है आगे, इन्होंने ऐसा भी कुछ बोला है कि पुलिस वाला है वो थीफ को कहां पकड़ता है, तो दिल्ली से 900 किलोमीटर की दूरी पे पकड़ता है। तो दिल्ली से देखो ये पूरा डिस्टेंस तो 1500 है, पर ये 900 पे पकड़ लेता है। तो एक काम करो ना, मैं मान लेता हूं कि 900 किलोमीटर यहाँ कहीं आ रहा है। चलो देखते जाना, वैसे 1500 की तो ज़रूरत ही नहीं थी मेरे हिसाब से। तो मान लो यहाँ पर कहीं 900 आ रहा है ना, ये मान लो ये आपका 900 आया, तो 900 की दूरी पे पकड़ लेगा। तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो अब यहां से आप ये वाला डिस्टेंस निकालोगे तो ये कितना बनेगा पता है, तो दिस वुड बिकम 900 माइनस 6x बनेगा। देख लेना। डन है। ये पूरा 900 है, उसमें से ये 6x हो गया, तो ये बनेगा 900 माइनस 6x। पक्का। चलो अब क्या करेंगे बताओ, क्या लॉजिक है। तो बहुत सिंपल लॉजिक है, टाइम एंड डिस्टेंस आप बहुत अच्छे से पढ़े हो, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो सेंस ऐसा बनता है कि क्या बनेगा कि थीफ को यहां से यहां पहुंचने में जितना वक्त लगेगा, उतने ही वक्त में पुलिस वाला यहां से यहां पहुंच जाएगा। दोनों का समय सेम हो जाएगा। चलो तो थीफ को यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो समय कैसे निकालेंगे बताओ। तो थीफ का समय कैसे निकलेगा, तो थीफ डिस्टेंस कितना काटेगा, 900 माइनस 6x काटेगा, और कितने की स्पीड से, तो आप बोलोगे सर 2x की स्पीड से। तो ये किसके बराबर होगा, तो पुलिस वाला कितना डिस्टेंस काटेगा, तो ये तो पूरा 900 काटेगा, और पुलिस वाले का जो स्पीड है वो कितना है, आप बोलोगे सर 60 है। तो दैट इज इक्वल टू पुलिस। डन। बस खत्म हो गया। देख लो बहुत आराम से चीज़ों को निकालते हैं। लगभग 0 0 कट जाएगा, 6 से काट लेंगे तो लगभग 15, तो 15 इंटू 2 कितना 30, और 30 में 6 जोड़ देंगे तो ये बनेगा 36x। तो 36x का जो वैल्यू है वो 900 निकल के आएगा। तो 9 से काटेंगे 4, तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, तो आप बोलोगे सर 25 निकल के आएगा। डन। तो मुझे क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है, फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ कार एस। तो कार एस का इनिशियल स्पीड कितना होगा, 25 हो गया, खत्म। यानी क्या हुआ, जो थीफ है ना वो 25 की स्पीड से निकला होगा, कार एस को लेके 6 घंटे ट्रैवल किया, यानी कि 150 किलोमीटर तक, 25 इंटू 6। उसके बाद उसने अपनी स्पीड को डबल करके कितना कर दिया, 25 का डबल 50 कर दिया। बस ऐसे सोल्व करना था, बराबर, और कुछ भी नहीं है। एकदम अच्छा इजी सा क्वेश्चन है, देख लो आपके सामने। बताओ, एनी डाउट, क्लियर। उम्मीद कर रहा हूँ सबको बात बहुत आराम से अच्छे से समझ में आ गई है। बाकी मुझे नहीं लग रहा कि इसमें और कुछ भी ज़्यादा दिमाग चलाने की, यहाँ 1500 का वैसे कोई यूसेज नहीं था मेरा मानना है तब तक।
है ना। बाकी गलती तो हम कर नहीं रहे ना, वो भी एक बार देख लेना। 15 इंटू 2 30, 30 और 6 36, 9 से काटेंगे तो 4 और 100 बराबर है 25 ही आएगा ना, देख लेना। बाकी आप अपने लेवल पे एक बार, वैसे तो बराबर ही है, हमने गलती तो कैलकुलेशन में की नहीं है। 9 से काटेंगे 4, 4 से काट लेंगे 25 बराबर है। ओके डन, क्लियर। बड़े आगे आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। तो चलते हैं, लेट्स मूव नए क्वेश्चन की ओर, है ना। बहुत बढ़िया, आइए क्या बोला है। कार पी एंड कार क्यू स्टार्ट्स फ्रॉम दिल्ली फॉर सिटी ए। अच्छा, दिल्ली से सिटी ए के लिए पी और क्यू दोनों निकले हैं, तो ए के बीच, दिल्ली और सिटी ए के बीच का डिस्टेंस है वो 1000 है। डन। कार क्यू फर्स्ट रीचिस एट सिटी ए। अब देखो आपके पास पी और क्यू का स्पीड है, हाँ पी का स्पीड है ना वो आपके पास 40 है, क्यू का नहीं है, जाने दो। अब हुआ क्या, कार क्यू है ना वो पहले सिटी ए पे पहुंच जाती है, यानी पक्का हो गया कि कार क्यू का जो स्पीड होगा ना वो पी से ज़्यादा होगा। एंड मीट्स कार पी इन बिटवीन द वे 200 किलोमीटर फ्रॉम सिटी ए। अच्छा, एक काम करो, प्रैक्टिकली बनाते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचते हैं, देखते जाना। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, दिल्ली से निकलती है ए के लिए, कौन है, दोनों कार है ना, और टोटल डिस्टेंस आपको पता है कितना है, तो आप बोलोगे सर ये टोटल डिस्टेंस है वो अपने को 1000 इन्होंने दे के रखा है। देखते जाना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ओके, अब हुआ क्या, इधर से P भी निकली है, इधर Q से भी निकली है, देखते जाना। Q पहले पहुंच जाती है A के ऊपर, तो दिल्ली से Q यहां पहले पहुंच जाती है, एंड उसके बाद मिट्स कार P बिटवीन द वे 200 किलोमीटर। अच्छा, यानी ऐसा हुआ होगा कि ये यहां से यहाँ Q पहले पहुंच गई और उसके बाद उसने क्या किया होगा पता, वो कम बैक कर रही होगी। ऐसा ही होता होगा ना, तभी तो देखो चीज़ों को थोड़ा प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। इन्होंने कुछ बोला नहीं है, बट वैसे इनको क्लियर क्वेश्चन में क्लियर कट बोलना चाहिए कि कार क्यू फर्स्ट रीचेस सिटी ए एंड देन इट इमीडिएटली रिटर्न्स बैक एंड मीट, ऐसा लिखना चाहिए था, बट लिखा नहीं है। तो भी हम समझ जाएंगे ना कि ये इसको मिलेगी कब, जब यहाँ पहुँचने के बाद रिटर्न जाएगी तो ही मिलेगी, अगर ऐसे ही चलती रहेगी तो मिलने का कोई चांस ही नहीं है। तो क्यू यहाँ से यहाँ पहले पहुँच गया, उसके बाद रिटर्न कर रहा है, और रिटर्न में कहाँ, ए से 200 किलोमीटर की दूरी पे मिला है, तो यहाँ मान लो दोनों मिले हैं, देखते जाना, 200 किलोमीटर की दूरी पे, है ना, देखते जाना। तो इसका मतलब ये निकल के आया ना कि पी वाला बंदा है वो यहाँ से निकला होगा, उसने 800 किलोमीटर का डिस्टेंस काटा होगा, तो उतने ही समय में क्या हुआ होगा पता है, क्यू नाम के बंदे ने ये 1000 और ये 200, यानी कि 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस काटा होगा उतने ही समय में, ऐसा मैं बोल सकता हूं। डन। तो एक काम करें, देखो आपके पास किसका स्पीड है, तो आपके पास है ना वो पी का स्पीड है वो 40 है। तो आप मुझे बताओ कि P अभी यहां से यहां पहुंचा है, इधर P और Q दोनों मिले हैं, देखते जाना, बराबर समझने की ट्राई करना, बराबर। तो P 800 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर 40 की स्पीड से काटेगा तो उसका टाइम कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर टाइम आएगा वो 20 घंटा आएगा। तो यही 20 घंटे के अंदर देखो Q ने कितना डिस्टेंस काटा होगा, तो ये 1000 और ये 200 1200, तो यहाँ से आपको स्पीड ऑफ Q मिलेगा बहुत आराम से, कितना, तो 1200 को अगर मैं 20 से डिवाइड कर दूंगा तो इसका स्पीड बनेगा 60 किलोमीटर पर आवर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? डन। ओके, बस बहुत इजी है। और ऐसा ना करना हो तो देखो आप ऐसे भी थोड़ा सोच सकते थे, प्रैक्टिकली सोचो, इसको यहां से यहां आने में जितना समय लगा होगा उतना ही समय क्यू को यहां से यहां आने में लगा होगा, दोनों के समय इक्वल है। चलो समय कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, तो पी का डिस्टेंस है वो 800 है और पी का जो स्पीड है वो 40 है, तो ये किसके बराबर होगा, तो क्यू के समय बराबर। तो क्यू का समय कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस आएगा 1000 और 200 यानी कि 1200। डन है, और क्यू का स्पीड अपने को निकालना है, तो क्यू आराम से मिल जाएगा। 40 से काटेंगे 20, 20 से काटेंगे, अगर आप ऐसे करोगे ना तो भी क्यू का स्पीड कितना निकल के आएगा, तो आप बोलोगे सर 60 निकल के आएगा। पहले इतना क्लियर हो गया, पहला स्टेटमेंट पढ़ के मैं ऐसा लिख सकता हूं। चलते हैं आगे, फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट सेकेंड टाइम। अच्छा, आपको क्या निकालना, कितने टाइम के बाद दे विल मीट अ सेकेंड टाइम आफ्टर अ फर्स्ट टाइम मीटिंग। अच्छा, पहली बार मीट करने के बाद कितने समय के बाद वो लोग दूसरी बार मिलेंगे। पहली बार देखो कब समय निकालना है,
आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट सेकेंड टाइम, आफ्टर फर्स्ट टाइम मीटिंग, पहली टाइम मीटिंग करने के बाद कितने समय के बाद वो लोग मिलेंगे, क्वेश्चन को बराबर पकड़ना। तो दूसरी बार कब मिलेंगे वो नहीं निकालना है, दूसरी बार कब मिलेंगे वो तो निकालना है, लेकिन कब, कौन से समय के बाद। जब पहली बार, मानो कि पहली बार है वो 12 घंटे के बाद मिल रहे, सपोज कब मिल रहे, पहली बार में 20 घंटे के बाद मिल रहे, तो दूसरी बार मान लो कि 35 घंटे के बाद मिल रहे, इसका मतलब आपका आंसर 35 घंटा नहीं आएगा। पहली बार 20 घंटे के बाद मिले और दूसरी बार 35, यानी पहली बार मिलने के और 15 घंटे के बाद आप दूसरी बार मिलोगे। तो ये और 15 घंटे का वैल्यू आपको निकालना है, बराबर क्वेश्चन को समझना। और आगे क्या लिखा है, इफ दे कंटिन्यू देयर टू एंड फ्रो मोशन, यानी क्या है, ये लोग नॉन स्टॉप चलते रहते हैं। जैसे मान लो कि ये वाला बंदा है ना, क्यों इधर से इधर पहुंचा, वापस रिटर्न होगा, इधर से इधर पहुंचेगा, वापस रिटर्न होगा, इनको ये चक्कर लगाते रहना है नॉन स्टॉप। बात समझ में आ गई, तो तभी तो दूसरी बार मिलेंगे। चलो तो अब क्या करें, देखो पहली बार की पोजीशन मैंने यहाँ आपके सामने बना दी है, ये पहली बार मिले हैं। चलो अब हम लोग क्या करें, तो अब आपके पास देखो दो चॉइस है, तो एक काम करो, देखो क्यू इधर है, क्यू का स्पीड आपको पता है कितना है, 60 का है, बराबर। तो क्यू का स्पीड ज़्यादा है, तो पहले मैं एक काम करूँ, देखो क्यू को क्या करते हैं, क्यू तो इधर चलेगा, अब क्यू को 800 यहाँ पहुँचने के लिए कितना डिस्टेंस काटना है, 800। तो मैं एक काम करूँ, क्यू यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लेगा वो निकाल दूँ, है ना। तो एक काम करो, कहाँ लिखेंगे, टाइम टेकन बाई क्यू, देखते जाना, टाइम टेकन बाई क्यू टू रीच एट दिल्ली, दिल्ली ना, तो दिल्ली पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस काटना है 800 का और स्पीड है वो 60 का, यानी कि आप बोलोगे सर 40/3 आवर लगेगा, बराबर। मिलने के बाद यहां से यहां पहुंचने में उसको 40/3 आवर लगेगा। तो अब मैं एक काम करूं, यही 40/3 आवर के अंदर P कितना डिस्टेंस काटेगा वो निकालूं। तो अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बराबर समझना बाई P इन कितने आवर्स में, पता है 40/3 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस काटेगा वो निकालूं। तो आप बोलोगे हाँ सर निकालो ना, तो 40/3 इंटू पी का स्पीड कितना है, तो आप बोलोगे सर पी का स्पीड है वो 40 है, तो 40 इंटू 40 कितना आएगा, तो 1600 डिवाइड बाई 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कौन काटेगा, तो आप बोलोगे सर पी काटेगा। तो देखो 40/3 आवर्स के बाद का सिनारियो देखो, तो क्यू इधर खड़ा होगा, ये तो पक्का है कि इतने समय में क्यू यहां से, अब P कहां होगा, तो P 20 घंटे के बाद यहां है, और उसके बाद उसने 40/3 आवर्स में इतना डिस्टेंस काटा है। तो एक काम करो, अब एक काम करेंगे, देखो ये तो आपको पता है ये 200 है, तो मैं एक काम करूं, पहले इसमें से 200 माइनस कर देता हूं, देखते जाना। तो अगर मैं इसमें से 200 माइनस कर दूं, तो 200 इंटू 3 600, तो 1600 में से 600 जाएगा, तो 1000 डिवाइड बाई 3, इतना किलोमीटर। देखो यहां से यहां 200 हो गया और टोटल डिस्टेंस है वो 1600 के नीचे 3 है, तो अगर ये 200 हो गया तो 200 काटने के बाद वो यहां से वापस रिटर्न बैक करेगा, किसकी बात हो रही है, पी की, और वापस बैक करके कहां पहुंचा होगा, तो आप बोलोगे सर 100/3 किलोमीटर आगे निकल गया होगा, यानी कि अब वो कहां खड़ा होगा पता है, तो यहां से लेके मान के चलो ये आपका 100/3 आ रहा है, सॉरी 100/3 किलोमीटर है। अभी P यहां पर कहीं पहुंचा होगा रिटर्न होके, डन है, क्योंकि टोटल आपको 1600 डिवाइड बाई 3 किलोमीटर का डिस्टेंस काटना है ना, तो उसने पहले ये 200 काट लिया होगा और उसके बाद जो बचा होगा वो रिटर्न, तो रिटर्न में 1000 डिवाइड बाई 3 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी वो काट के बैठा है, बराबर है। अब देखो P इधर जा रहा है, अब जैसे Q यहां पहुंचेगा तो वो वापस क्या करेगा, बैक जाना स्टार्ट करेगा, यानी अब देखो दोनों ऑब्जेक्ट कैसे आएंगे, अब दोनों ऑब्जेक्ट है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। तो आप मुझे बताओगे अब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, पता है, तो अब ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होने वाला है, तो आपको पता है कि ये वाला डिस्टेंस है वो 1000 डिवाइड बाई 3 किलोमीटर है, टोटल 1000 है, तो 1000 में से 1000 डिवाइड बाई 3 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 2000 डिवाइड बाई 3 किलोमीटर का डिस्टेंस अब दोनों के बीच में बचेगा, देख लो। और दोनों ऑब्जेक्ट कैसे चलेंगे, तो आप बोलोगे सर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में निकलेंगे, तो अब यहां से आपको मिलेगा दोनों सेकेंड टाइम कब मिलेंगे, टाइम टू मीट, देखते जाना, सेकेंड टाइम
तो दूसरी बार मिलने का समय कैसे निकालेंगे? तो अब दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो 2000 के नीचे 3 है, इनटू डिवाइड में कितना आएगा? तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों को प्लस करेंगे तो एक का स्पीड 40 है, एक का 60 है, तो नीचे बनेगा 100, तो दो दो जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो अभी भी और कितना पता है? 20/3 आवर का और समय लगेगा। क्या पहले ये बात समझ में आ गई? बहुत आराम से चीजों को प्रैक्टिकली सोचोगे तो होगा, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होगा, ध्यान रखना। चलो पहले इतना समझ में आ गया, डन। आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। तो अब देखो आपको पूछा क्या है कि पहली बार मिलने के कितने समय के बाद मिलेंगे। तो पहली बार तो देखो आपको पता है कब मिल चुके, 20 घंटे के बाद मिल चुके। अब उसके बाद आप सोचो इन्होंने कितना ट्रैवल किया, तो ये 20 घंटे तो हो गए। उसके बाद देखो क्या हुआ, पहले 40/3 आवर इन्होंने ट्रैवलिंग किया है, तो सेकंड टाइम मिलने का समय हम कैसे निकाल रहे थे? तो टोटल समय ये देखो, पहले 40/3 आवर समय ट्रैवल किया, उसके बाद प्लस, तो प्लस और 20/3 आवर, यानी कि टोटल करेंगे ना तो 60/3 का मतलब वापिस 60 के नीचे 3 यानी 20 आवर। यानी पहली बार 20 घंटे के बाद मिल रहे हैं ना, तो दूसरी बार शुरू से लेके 40 घंटे के बाद मिलेंगे। बराबर समझने की ट्राई करना। क्या बात समझ में आ गई? डन। लेकिन आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है कि पहली बार मिलने के बाद आफ्टर फर्स्ट टाइम मीटिंग और कितने घंटे के बाद मिलेंगे। तो पक्का है, तो आपका आंसर 20 आवर्स बनेगा। इज इट गिवन? एग्जैक्ट दिया है ऑप्शन ई। 40 कोई टिक ना करें, 40 तो आंसर कब आता वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर पहली बार शुरू से पूछा होता ना कि आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट फॉर द सेकेंड टाइम, इतना बोल दिया होता ना कि कितने समय के बाद वो लोग दूसरी बार मिलेंगे, तो 40 घंटे के बाद। लेकिन इसमें उल्टा पूछा है। क्या पूछा है? कि पहली बार मिलने के कितने समय के बाद मिलेंगे। तो पहली बार तो वो 20 घंटे के बाद मिल रहे, तो उसके बाद और 20 घंटा ले लेंगे ना, तो दूसरी बार मिल जाएंगे। डन। दैट्स वाई योर आंसर इज 20 आवर्स। ओके, डन। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना है, समझना है। टाइम एंड डिस्टेंस से पहले ही बोला है, थोड़ा संभाल के चलना है, चीज़ों को प्रैक्टिकली समझना है, तो आराम से बनेगा, बाकी नहीं होगा। बोलो क्लियर है? डन। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये वाली बात मेरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। बोलो हो जाए? डन। बिल्कुल इजी सेट नहीं था मेरे हिसाब से, है ना? चलो अब क्या करें, आते हैं एक और अच्छा नया सा सेट। क्या करें, देख ले? देख तो लेंगे बट समय तो बहुत ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि अगेन प्रॉफिट एंड लॉस है। तो क्या करें? मैं बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, तब तक बहुत करते, आज के लिए छोड़ो, बहुत हो गया। क्योंकि आज के तीनों सेट भयंकर थे। बीच वाला जो दूसरा एक सेट था ना, वो थोड़ा कंपैरेटिवली इजी था, लेकिन लास्ट वाला जो सेट इजी तो था, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कंसेप्ट हमने यूज़ किए, देखो, तब जाके हमारा सेट बैठ रहा है ना? चलो तो फिर क्या करते हैं? मैं तो सोच रहा हूँ बस बहुत हो गया, ये वाला सेट ले लेंगे नेक्स्ट में, बराबर। तो प्रोबेबली मान के चलो एक सेशन और लेंगे, बहुत हो गया, 7 सेशन खाली एरिथमेटिक डीआई, है ना? लगभग 110 115 क्वेश्चन तो हो गए, 20 क्वेश्चन एटलीस्ट और हो जाएंगे। बोला था ना 125 150 के बीच में आराम से बनेगा, बराबर। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बचे हुए पार्ट को नेक्स्ट में ले लेंगे, और प्रोबेबली नेक्स्ट वुड बी द फुल एंड फाइनल सेशन फॉर एरिथमेटिक डीआई, बराबर। चलो तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अच्छी पढ़ाई करो। मिलते कल के सेशन में दोबारा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।